हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज ना हम क्या काम करेंगे, अपने जो एसएससी सीजीएल 2025 में जितनी भी शिफ्ट हुई थी, टोटल 48 शिफ्ट हुई थी, और इन शिफ्ट में जितने भी कॉमन एरर बने थे, आज वो सारे के सारे कॉमन एरर डिस्कस करेंगे। ये लगभग 80 क्वेश्चन के समथिंग है ना। बहुत अच्छे से इन चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। तो ये आपने देख ही लिया होगा, बहुत अच्छी सी थंबनेल बनी हुई है। एसएससी सीजीएल 2025 48 शिफ्ट में पूछे गए ऑल प्रीवियस ईयर कॉमन एरर्स, ठीक है ना। जो ये पेपर हुए थे, ये हेड ऑन हुए थे 12/9/2025 से लेकर 14/10/2025 तक चले थे, ठीक है ना। अब देखना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है नाइदर द स्टूडेंट्स। आप एक काम करो, मैंने कुछ टाइमर लगा रहा, उस टाइमर के अकॉर्डिंग ना आप ये बताना कि इसमें एरर है कहाँ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है ना। टाइमर रखेंगे अपना हर बार वही 10 सेकेंड। आप क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ के बताओ एरर है कहाँ। ये लो भाई। Neither the students nor the teacher were ready for the sudden fire drill, है ना। उसके बाद में कह रहा लीडिंग टू अ मोमेंट ऑफ कंफ्यूजन बिफोर एवरीवन एविक्यूएटेड। ये तो लगभग हर कोई जानते ही है कि भाई इसमें एरर है का, क्योंकि ये इजी सा क्वेश्चन है। और जितने भी मैंने क्वेश्चन रखे ना आपके, ये सारे के सारे क्वेश्चन इसलिए रखे ताकि भाई आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सको, है ना। ठीक है, देखो अब एक नया कॉन्सेप्ट बनता, मैं कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझा दूं, ठीक है नहीं, कि भाई होता क्या है। वो देगा कुछ पेयर कंजंक्शन, और वो पेयर कंजंक्शन कैसे होंगे, वो पेयर कंजंक्शन ऐसे होंगे जैसे कि आइदर के साथ पेयर कंजंक्शन बनता है और, या फिर देगा नाइदर, और नाइदर के पेयर साथ में जो पेयर कंजंक्शन बनता है वो बनता है नोर। नॉट ओनली का बनता है बट ऑल्सो से। लेकिन एक चीज बता दूं आपको कि भाई कभी कभी वो बट भी दे देता है, ऑल्सो नहीं भी देता। इस चक्कर में भी मत रहना कि आप ये ढूंढते रह जाओ कि बट ऑल्सो कहाँ है, और बट ऑल्सो की जगह उसने बट दे रखो, आप चीजों को कंफ्यूजन में लेकर चले जाओ, ठीक है ना। इनके यहां पे देगा, इसके बाद में देगा एक वर्ड, और फिर इधर भी देगा एक वर्ड, ठीक है ना। और इस वर्ड के बाद यहां पे देता है वर्ड। अब चीजों को थोड़ा समझना। कंडीशन ये है, पहली बात तो आपको ये समझनी होगी, हो सकता है वो वर्ड की जगह फ्रेज भी दे दे। कई बार ऐसे देखने को मिला, फ्रेज भी हो सकती है, यानी वर्ड हो सकता है या कोई फ्रेज हो सकती है। बात समझना, यदि उसने वर्ड दे रखा है तो कैसे टैकल करेंगे। इधर यदि नाउन या प्रोनाउन है तो एक शर्त है, इधर भी क्या होना चाहिए, इधर भी अपने आप में एक नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। इधर यदि एडजेक्टिव है तो मेरे भाई इस बात का ध्यान रखना, इधर भी क्या होना चाहिए, इधर भी एडजेक्टिव होना चाहिए। यदि इधर वर्ब है तो इधर भी क्या होना चाहिए, इधर भी अपने आप में एक वर्ब होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या हो गया भाई इसको, इधर भी क्या होनी चाहिए, एक वर्ब होनी चाहिए। एक बात को ध्यान रखना, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर भी फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, यदि इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इधर भी सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, यदि इधर प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो उधर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होना चाहिए, और यदि इधर जो वर्ड दे रखा है वो एडवर्ब है तो दूसरी साइड भी जो वर्ड है वो अपने आप में होना चाहिए एडवर्ब। क्या होना चाहिए, एडवर्ब। देखो अब चीजों को समझो ध्यान से। क्या बताया, ये बताया गया कि जो पेयर कंजंक्शन होते हैं वो होते हैं आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली का या तो बट ऑल्सो होगा या फिर बट होगा। इधर या तो कोई वर्ड होगा या कोई फ्रेज होगी, इधर भी कोई वर्ड होगा या कोई फ्रेज होगी। और उसी के साथ साथ में इधर नाउन प्रोनाउन है तो इधर भी कौन होना चाहिए, नाउन प्रोनाउन ही होना चाहिए। और यदि इधर अपने आप में एडजेक्टिव है तो उधर भी एडजेक्टिव होना चाहिए, वर्ब है तो वर्ब होना चाहिए, एडवर्ब है तो एडवर्ब होना चाहिए। अब बात ये आती है कि सर फिर ये वर्ब कैसे बनती है। देखो मैं वर्ब समझा दूं, वर्ब बनती कैसे है ना। वर्ब कैसे आएगी, यदि ये नियर बाई, यदि नियर बाई वाला जो वर्ड है, यदि ये अपने आप में सिंगुलर होगा, कैसा होगा मेरे भाई, यदि ये अपने आप में सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और यदि ये अपने आप में प्लूरल होगा
तो वर्ब भी कैसी होगी, वर्ब भी प्लूरल होगी। ध्यान रखना, जो इसके नजदीक में होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, जो इससे थोड़ा दूर होता है, ये वाला वर्ड जो होता है, इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब नहीं ले करते। तो क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये था, उसने कहा नाइदर द स्टूडेंट्स, एक तो ये होगी वाली वर्ड हो गया, उसके बाद आ गया नोर। हमने बताया था कि नाइदर का पेयर किसके साथ बनता है, नोर के साथ में। नोर द टीचर, टीचर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, नियर बाई कौन है इसके, टीचर, तो टीचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा वॉच। आप यहाँ पे लिखोगे WAS वॉच। ओके, इसमें कहाँ एरर था, इसके 2 पार्ट में एरर था। 2 पार्ट में एरर क्या था कि वर्ब को चेंज करना था वॉच के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में एरर है कहाँ, ठीक है ना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये बतानी है कि इसमें एरर है कहाँ पे। मैं एक टाइमर बना के दे दूं आपको, टाइमर कितने टाइम का है, ये 10 सेकंड का है, बनाओ एक बार कहाँ पे एरर है। टाइम स्टार्ट। द प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस, द प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस के बाद में क्या रखा, ऑफ। आप एक बात बताओ, ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। एक बात समझना ध्यान से, बात समझने की क्या है, वो देगा आपको एक वर्ड, है ना, या तो देगा नाउन या देगा प्रोनाउन, और फिर इसके बाद क्या देगा, इसके बाद देगा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद फिर देगा कोई नाउन या प्रोनाउन, और फिर इसके बाद देगा कोई वर्ड। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेती है, प्रीपोजिशन अपने बाद लेती है नाउन प्रोनाउन, और बना क्या देती है, बना देती है ऑब्जेक्ट। जो इधर ये नाउन प्रोनाउन बचा, ये नाउन प्रोनाउन काम करता है सब्जेक्ट का। ध्यान रखना, यदि ये नाउन प्रोनाउन अपने आप में सिंगुलर है, कैसी है, सिंगुलर, तो जो आने वाली वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और यदि ये प्लूरल है तो आने वाली नाउन कैसी, आने वाली वर्ब कैसी होगी, आने वाली वर्ब भी अपने आप में प्लूरल होगी। मैं एक एग्जांपल देकर समझा दूं आपको, थोड़ा चीजें समझ में आ जाएगी। वो कहना चाह रहा है कि द प्लेयर ऑफ द बॉयज हैज या हैव वोन द मैच, वोन द मैच। देखो इसमें एरर कहां पे है, जैसे उसने कहा कि ऑफ, ऑफ क्या है, ऑफ तो अपने आप में एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है तो बच्चा कौन यहाँ पे, प्लेयर, प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेती है, नाउन, और बना क्या देती है, ऑब्जेक्ट, तो यानी ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बनेगा तो प्लेयर के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, प्लेयर के अकॉर्डिंग आएगा हैज। ये अपने आप में चीजें होती है, ठीक। ओके, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन में कह रहा है ऑफ, ऑफ के बाद में क्या कह रहा, द बिजनिंग क्वांटम थ्योरी ऑफ फील्ड, इसके बाद में क्या लगा दिया उसने, कोमा, और कोमा लगाने के बाद क्या चला, कोमा लगाने के बाद एक बात ध्यान से नोटिस करना आप, उसने लगा रखा है कोमा, और कोमा लगाने के बाद कंप्लीट बना रखी है, वो अपने आप में एक फ्रेज है। जब तक ये फ्रेज खत्म नहीं होती तब तक हम कहते हैं कि ये फ्रेज अपने आप में कैसी है, ये फ्रेज अपने आप में एक एडजेक्टिव फ्रेज होती है जो सब्जेक्ट के लिए काम करती है। सब्जेक्ट कौन है इसमें, सब्जेक्ट होगा इसमें इम्प्लीकेशन, ठीक है ना। और वर्ब कौन है, रिमेन्स, रिमेन्स नहीं होगा, यहाँ से एस हटा देंगे, क्यों, क्योंकि यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। और ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, वर्ब प्लूरल बनाने के क्या करना पड़ता है, वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए उसमें क्या करना पड़ता है, एस सी एस हटाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 पाओ, और क्वेश्चन नंबर 3 में बताओ क्या एरर है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, टाइमर, टाइम स्टार्ट, बनाओ भाई। क्या कह रहा है वो, द myriad challenges, myriad का मतलब होता है असंख्य, मैनी, है ना, challenges। उसके बाद में कह रहा है confronting, उसके बाद में कह रहा है modern planners, ranging from sustainable infrastructure to social equity, often demands। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा, इसका सब्जेक्ट बनता है चैलेंजेस। चैलेंजेस आप ये क्यों नहीं बनेगा, ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं सब, जो कुछ भी इसमें दिया गया है। और जो वर्ब बनती है, वर्ब कौन बनती है, ओफन, ओफन के बाद क्या होता है, ओफन के बाद होती है मेन वर्ब। ध्यान रखना, ये ओफन क्या है, ये अपने आप में एडवर्ब ऑफ टाइम है। और मैंने बताया था कुछ ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं जो मेन वर्ब से पहले आते हैं, जैसे कि ऑलवेज, नेवर, ओफन,
इस तरीके से। और ये सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट अपने आप में प्लूरल है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसे होनी चाहिए, वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। और वर्ब प्लूरल कब होगी, जब उसमें एस नहीं लगा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि ये बताओ एरर कहाँ है। तो आपको बताना कि इसमें एरर कहाँ है। ये लो भाई, बनाओ। द मैनेजर along with her entire team expects that the project will be completed before the deadline and they shall submits the final report of on Friday, है ना। मेरे ख्याल से ये 10 सेकेंड्स कम है, 15 सेकेंड्स रखेंगे अब की बार, ठीक है ना। तो इसमें एरर है कहाँ, देखो एक बात बता दूं तुम्हें, है ना, इसमें एक यूज किया गया वर्ड जिसका नाम है along with, इस बात का ध्यान रखना। अभी एक बात बताई थी कि वो देगा नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद देगा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद फिर से क्या देगा, एक नाउन प्रोनाउन, और उसके बाद क्या देगा, उसके बाद देता है वर्ड। मेरी बात सुनना थोड़ा ध्यान से। जो ये प्रीपोजिशन होती है, ये प्रीपोजिशन कौन कौन हो सकती है, ऑन, ये हो सकती है ऑफ, ये हो सकती है विद, ये हो सकती है अलोंग विद, ठीक है ना, ये हो सकते हैं बिसाइड्स, इनका आपको ध्यान रखना। जो अलोंग विद होती है वो भी कौन होती है, अलोंग विद भी अपने आप में एक प्रीपोजिशन होती है, और इसके बाद जो कुछ आया वो सब क्या बनेगा, इसके बाद जो आने वाली चीजें होती है वो अपने आप में बन जाती है ऑब्जेक्ट। तो बचा कौन, नाउन प्रोनाउन, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग आएगी वर्ब। अब चेक कर लो क्या होगा, यानी कि जो अलोंग विद था इसके बाद क्या आया, हर एंटायर टीम, ये क्या बनेगा, सिंगुलर, ठीक है ना। सिंगुलर तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये बनेगा अपने आप में ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा मेरे भाई, ये बनेगा ऑब्जेक्ट। यदि ये अपने आप में ऑब्जेक्ट बन गया तो बचा कौन, बचा सर यहाँ पे द मैनेजर। द मैनेजर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, द मैनेजर के अकॉर्डिंग आएगा एस्पेक्ट्स, है ना। ये तो अपने आप में ठीक हुआ, दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बिफोर द डेडलाइन एंड दिस सेल, ठीक है, ये अपने आप में ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले हमने पढ़ा दैट द प्रोजेक्ट विल बी, देखो विल बी क्या है, ध्यान रखना, विल सेल, है ना। विल सेल के बाद क्या होता है, कैन, कुड, मैं दूसरा बनाए उसमें लिख रहा हूं बहुत अच्छे से। कुछ होते हैं मॉडल, और मॉडल अपने साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। स्टूडेंट इस बात का बहुत अच्छे से रट्टा बजाता है, ठीक है ना, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा से रटना नहीं होता, चीजों को कभी कभी समझना भी होता है। ये मॉडल कौन कौन होते हैं, ये होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ought to, और कौन कौन रह गया, विल, वुड, एक और रह गया, मस्ट हो गया, नहीं, एक होता है मस्ट। ये सब अपने साथ लेते हैं मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट तो इसमें ये बनता है कि ये अपने साथ क्या लेते हैं, ये सब अपने साथ लेते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब इनकी पैसिव वॉइस बनी हो, क्या बनी हो, पैसिव वॉइस, तब हम नंबर 2 में पढ़ते हैं। नंबर 2 क्या कहता है कि भाई जब इनकी पैसिव वॉइस बनी होती है तो इनके साथ में एक वर्ड यूज होता है जिसका नाम होता है बी, और जब बी लगा होता है तब ये यूज करते हैं अपने साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बार और देख लो, मॉडल जो होते हैं अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लेते हैं, लेकिन यदि मॉडल के साथ में बी लगा हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, तो क्या लेते हैं, ये पैसिव वॉइस बन जाते हैं। और यहाँ पे बना है विल बी, पैसिव वॉइस है तो क्या हो गया, कंप्लीटेड। बट जैसे आपने आगे पढ़ा बिफोर द डेडलाइन, उसके बाद मैं कह रहा एंड दे सेल। सेल क्या है भाई, सेल तो अपने आप में मॉडल है। यदि सेल मॉडल है तो फिर क्या होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगेगा, आपको डायरेक्ट बोलना पड़ेगा सेल सबमिट। यही इसमें एरर थी, तीसरे पार्ट में इसके एरर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देखो, बहुत अच्छे से पढ़ो। अब की बार ये टाइम वाइम कुछ नहीं देते, बस आप एक बार करो, इसे अच्छे से पढ़ो, पढ़ के देखो एरर कहाँ है, फिर हम डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से आपको इसमें एरर मिल गई होगी कि एरर इसमें है कहाँ। क्या कह रहा है, द कमेटीज ऑब्जेक्टिव, उसके बाद में कह रहा है इंक्लूडेड इंक्रीजिंग मेंबरशिप, इंप्रूविंग कम्युनिकेशन, उसके बाद में कह रहा है चैनल्स एंड
टू फास्टर, बस यहीं पे एरर है इसके तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में क्या एरर है सर? देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। एक कंजंक्शन होता है जिसका नाम होता है एंड। ये इतना खतरनाक कंजंक्शन है, ये कहता है कि भाई यदि इससे पहले आपने यूज किया है किस चीज का, नाउन या प्रोनाउन का, तो ये कहता है कि मेरे बाद भी यूज होना चाहिए किसी नाउन या प्रोनाउन का। ये कहता है कि यदि मेरे से पहले यूज किया गया है किसी एडजेक्टिव का, तो इसके बाद भी किसका यूज होना चाहिए? अपने आप में एडजेक्टिव का। यदि इसके बाद यूज किया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, तो इधर भी क्या होनी चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि इधर क्यों कौन है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इधर कौन होनी चाहिए? वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि इधर दिया गया है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इधर भी कौन होना चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म। या फिर यदि इधर दिया गया है जिरंड वगैरह, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इधर भी कौन होना चाहिए? इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही होना चाहिए। और ठीक ऐसे ही हुआ इस वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था? एंड। आपने नोटिस किया होगा एंड से पहले क्या दे रखा? एंड से पहले उसने दे रखा था एंड ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग, है ना, ये रहा। इंक्रीजिंग मेंबरशिप, उसके बाद में कह रहा इंप्रूविंग कम्युनिकेशन चैनल्स, एंड के बाद में कह रहा टू फोस्टर, फास्टर नहीं होगा भाई, फोस्टर होगा। इसे ना यहां से फास्टर हटा के आप लिखो यहाँ पे, इसमें था क्वेश्चन में था टू फोस्टर। टू फोस्टर नहीं होगा, यहाँ पर क्या जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा फास्टर, और फोस्टर का मतलब होता है बढ़ावा देना। तो आपको कहोगे FOSTERING, फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, ठीक है ना। तो इसके कौन से पार्ट में एरर है? इसके तीसरे पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो? क्वेश्चन नंबर 6, और आपको पढ़ के बताना एरर है कहाँ। वो कह रहा है द यूनिक चैलेंजेस ऑफ द प्रोजेक्ट, उसके बाद कह रहा है इंक्लूडिंग इट्स रिमोट लोकेशन एंड द unpredictable weather patterns makes its successful completion a testament to the team's resilience कह रहा है। और आपको ये बताना इसमें एरर कहाँ है। देखो इसमें एरर कहाँ पे नजर आ रहा है? इसमें एरर आ रहा है रिमोट लोकेशन एंड अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स, यहाँ पे एरर है इसमें मिक्स में, यानी कि इसके कौन से पार्ट में है? इसके तीसरे पार्ट में एरर है। क्या एरर है भाई? इसमें एरर ये है, उसने कहा द यूनिक चैलेंजेस, और इसके बाद क्या लगा दिया? ऑफ। ऑफ क्या है? अभी बताया था कि ऑफ अपने आप में प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जो कुछ दिया गया होगा सब क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ये क्या बन गया? प्रोजेक्ट, तो अपने आप में ऑब्जेक्ट बनेगा। यदि ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये क्या है भाई? कोमा लगा के जो क्लोज दे रखी है, वो क्लोज कैसी होती है? वो क्लोज अपने आप में आप कहोगे सर ये एक एडजेक्टिव का काम करती है, यहां तक कई एडजेक्टिव का काम कर रही है। उसके बाद में क्या कहा? मेक्स। मेक्स तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी होगी? वर्ब होगी सिंगुलर, सॉरी वर्ब भी होगी प्लूरल। तो वर्ब प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं? उसमें से एस हटा सकते हैं, और यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे आएगा मेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख कर बताएंगे इसमें एरर है कहाँ। पढ़ो एक बार ये वाला क्वेश्चन, और इसमें बताओ इसमें एरर है कहाँ। क्या कह रहा हो? द वेनरेबल इंस्टीट्यूशन एम्स to both preserve ancient texts and promoting critical scholarship among its bargaining community of young researchers। देखो इसमें एरर कहां पे है? इसमें एरर बनती है भाई एंड प्रोमोटिंग टू बोथ एक्सीडेंट, एरर बनती है प्रोमोटिंग में। क्या एरर है प्रोमोटिंग में? हम कहेंगे कि सर हमने एक चीज देखी इसमें, टू यहाँ पे बनता है एंड प्रोमोटिंग। हमने देखा इसमें कंजंक्शन यूज किया गया जिसका नाम है एंड। क्या कंजंक्शन लगा? एंड। और हमने एक बात अभी पढ़ी थी कि जो एंड होता है, एंड किस तरीके से काम करता है? एंड कहता है यदि इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर भी क्या होनी चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। यदि इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इधर कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। यदि इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इधर कौन सी होनी चाहिए? थर्ड फॉर्म। जिरंड फॉर्म है तो इधर कौन सी होनी चाहिए? जिरंड फॉर्म। और ठीक उसी प्रकार से इधर भी क्या हो रखा है? हमने देखा कि सर इसमें आया हुआ था एंड। क्या आया हुआ था? एंड। और एंड से पहले कौन सी वर्ब है? देखो द वेनरेबल इंस्टीट्यूशन एम्स टू बोथ, किस चीज को? प्रिजर्व एंड सेंट। उसके बाद में क्या कह रहा है? टेक्सिस एंड प्रमोटिंग। यहाँ पर प्रमोटिंग नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा प्रोमोट। क्या आएगा? प्रोमोट। इसमें एरर थी। कैसा आया? क्योंकि सर उसने प्रिजर्व क्या रखा? प्रिजर्व क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
तो इधर भी क्या आना चाहिए, इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, प्रोमोटिंग नहीं प्रोमोट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ के देखो कि इसमें एरर कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 8 वो कह रहा है द प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटल नॉर्म्स, a phenomenon universally acknowledged by sociologists, are increasingly become a topic of interdisciplinary, उसके बाद में कह रहा है academic debate। इसमें एरर बताओ है कहां पे। इसमें एक बड़ी शानदार सी एरर है, वो कह रहा है द प्रोफाउंड इम्पैक्ट। ये क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद जो कुछ दिया गया वो सब क्या बन गया, अपने आप में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फिर प्रीपोजिशन आई, इसके बाद जो कुछ दिया गया क्या बन गया, वो अपने आप में बन गया क्या चीज भाई, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद ठीक है ना, एक्नॉलेज बाई क्या हो गया, फिर प्रीपोजिशन हो गया, और प्रीपोजिशन के बाद क्या दिया गया, जो कुछ दिया गया वो फिर से क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है इसका, इम्पैक्ट, और सब्जेक्ट है सिंगुलर। यदि सिंगुलर है तो यहाँ आएगा इच, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंगली बिकमिंग, है ना, अ टॉपिक ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक डिबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, और आपको ये बताना होगा कि इस क्वेश्चन नंबर 9 में एरर है कहां पे। एक बार आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो और पढ़ के बताओ कि इसमें एरर है कहां पे। क्वेश्चन नंबर 9, आई थिंक आपको मिल गया होगा। चलो देखो, सी वॉज कॉन्फिडेंट, यानी कि वो कॉन्फिडेंट थी दैट हर प्लान वुड सक्सीड, है ना, उसका जो प्लान था वो कैसा हुआ, सक्सीड हुआ। फॉर इट वॉज नॉट ओनली, ठीक है ना, देखो यहां पे लिखा मिला नॉट ओनली, क्या लिखा मिला, नॉट ओनली। और मैं कहा था कि जरूरी नहीं होता कि नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो ही होगा, लेकिन इसमें दे रखा है बट ऑल्सो। नॉट ओनली के बाद में क्या कह रहा है वो, बट ऑल्सो। और एक चीज बहुत अच्छे से बताई थी कि जब इनका पेयर बनता है, इनका पेयर बनने के साथ साथ में इनके बीच में वर्ड्स आते हैं। इसने क्या कहा, इसने कहा इनोवेटिव। इनोवेटिव अपने आप में क्या है, इनोवेटिव अपने आप में एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है भाई, एडजेक्टिव का। तो आपको भी यहाँ पे एडवर्ब का, यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, तो आपको भी इसके बाद नॉट ओनली के बाद क्या है, नॉट ओनली के बाद है एडवर्ब, तो आपको भी मेरे भाई बट ऑल्सो के बाद एडवर्ब लाना होगा। यहाँ से इट वॉज हटा दो, डायरेक्ट क्या बन जाएगा, थ्रोली। ये क्या है, एडवर्ब, यानी कि क्या कहोगे, आप कहोगे सी वॉज कॉन्फिडेंट दैट हर प्लान वुड सक्सीड, फॉर इट वॉज नॉट ओनली इनोवेटिव बट ऑल्सो थ्रोली। ये यहाँ पे एरर था, इसके कौन से पार्ट में, इसके था मेरे भाई तीसरे पार्ट में एरर, ठीक है ना। आप एक बार और अच्छे से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से अब आया 10, और इसमें बताओ एरर कहाँ है। वो कह रहा है व्हाट द एंसेंट फिलोसफर बिलीव्ड अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी एंड द पर्पज ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस रिमेन अ सब्जेक्ट ऑफ इंटेंस डिबेट अमंग कंटेम्परेरी थिंकर्स। इसमें एरर बताओ कहां पे है। इसके पार्ट में एरर बनती है तीसरे वाले में, यहां पे एरर बनती है। देखो एरर क्या है, मेरी बात सुनो। वो कह रहा है वोट द एंसेंट, जो ये वोट है ना, ये इंटरोगेटिव वर्ड नहीं है। इंटरोगेटिव वर्ड होता तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगी होती। ये अपने आप में एक फ्रेज है। कौन है, फ्रेज। कहां से बननी, वोट द एंसेंट फिलोसफर बिलीव्ड अबाउट द नेचर, है ना। उसके बाद में क्या कह रहा, सुनो अभी यहां तक रुको इसे, अबाउट, क्योंकि वो क्या है, वो उसके बाद प्रीपोजिशन है अबाउट। ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक फ्रेज है। कौन है, फ्रेज। क्या पढ़ा आपने, आपने पढ़ा वोट द एंसेंट फिलोसफर बिलीव्ड, उसके बाद में क्या दिया, अबाउट। अबाउट क्या है भाई, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जो कुछ चीजें दी गई होती है वो कौन बन जाती है, अपने आप में एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। ये सब क्या हो गया, ये सब अपने आप में ऑब्जेक्ट बना। और यहाँ पे एक वर्ब दे रखी है रिमेन, इस रिमेन में लगाएंगे एस। ध्यान रखना, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करती है। नाउन फ्रेज अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमेन्स। आप चाहो तो एक क्वेश्चन नंबर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 28। मैं देखता हूं 28 क्वेश्चन कहां पे है। हम कौन से पते 11 पा जाएंगे अब जा। देखो ये रहा, क्या कह रहा हो, वोट, इसके बाद तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है,
यदि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सिंपल सी बात है ये अपने आप में क्लोज है। और क्या कह रहा है, व्हाट वी नीड राइट नाउ, उसके बाद कह रहा आर, ये गलत होगा, यहाँ पे आएगा इज। क्यों? क्योंकि नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट वी नीड राइट नाउ, और उसके बाद में आर की जगह क्या हो जाएगा, इज। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे और ये देखेंगे इसमें एरर है कहाँ, क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है ना। ठीक है भाई, ये गड़बड़ तो कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो भाई इसमें और देखो कहाँ पे एरर है, एक बार फाइंड आउट करो कि इसमें एरर है कहाँ पे। क्या कह रहा वो, द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ, उसके बाद में क्या कह रहा, नंबर ऑफ अनरिजॉल्व्ड केसेस एंड, उसके बाद में कह रहा है द लैक ऑफ क्लियर गाइडेंस फ्रॉम द authorities has contributed significantly to the confusion surrounding the recent procedural challenges, है ना, changes। तो हमने इसमें देखा कि इसमें सर क्या है, एक क्लोज तो ये रही यहाँ पे, ये अपने आप में क्लोज है, और एक नाउन क्लोज अपने आप में कैसी होती है, सिंगुलर होती है, ठीक है। और पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में लगी हुई थी प्रीपोजिशन, देखो ध्यान से, पिछले क्वेश्चन में लगी हुई थी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन लगे होने के बाद उसके बाद जो कुछ चीजें है वो सब क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रीपोजिशन ना होगा, इस क्वेश्चन में कंजंक्शन, और कंजंक्शन एक मतलब आपस में जोड़ने का काम करता है। उसके बाद में क्या है, द लैक ऑफ क्लियर गाइडलाइंस फ्रॉम द अथॉरिटीज, एक ये बनेगी, और ये भी कैसी है अपने आप में, ये भी अपने आप में सिंगुलर होती है। क्यों? क्योंकि ये भी नाउन फ्रेज है, दो नाउन फ्रेज होगी यानी सिंगुलर, और सिंगुलर प्लस सिंगुलर इजकल टू कैसा होता है, प्लूरल, और प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ हैज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हैव। कौन से पार्ट में एरर हुई, इसके तीसरे पार्ट में एरर हुई। आप कहोगे सर इसके तीसरे पार्ट में एरर है, क्यों? क्योंकि दो नाउन क्लोज को एंड से जोड़ दिया गया, और एक नाउन क्लोज अपने आप में सिंगुलर होती है, जब दो नाउन क्लोज को जोड़ा जाता है तो वो कैसी बन जाती है, प्लूरल। तो ऐसी कंडीशन में आप कहोगे हैज की जगह क्या जाएगा, हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, सॉरी भाई। और क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या एरर है, आपने कहा द लिस्ट ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद जो कुछ दिया गया होगा वो क्या बन जाएगा अपने आप में, वो बन जाएगा अपने आप में ऑब्जेक्ट। उसके बाद में फिर क्या है, फोर क्या है, प्रीपोजिशन, उसके बाद जो कुछ दिया गया होगा क्या बन गया होगा, ऑब्जेक्ट। बच्चा क्या, वर तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि द लिस्ट कैसे है, सिंगुलर रहता है, क्या आएगा, वॉच। ओके मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेगा, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ गए, बताओ इसमें एरर कहाँ पे है। ये बहुत अच्छा सा शानदार सा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसको पढ़ लो, और इसको पढ़ने के बाद एक बार आप खुद से बताओ कि इसमें एरर है कहाँ पे, ठीक है ना। करो फटाफट, देखो भाई क्या करा वो कह रहा है कि जो इसमें द प्रिंसिपल एम्फेसाइज्ड दैट इट वॉज नॉट ओनली, ये रहा नॉट ओनली से क्वेश्चन भर के दे रखे 2025 CGL में, ठीक है ना। नॉट ओनली लैक ऑफ फंडिंग फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ध्यान रखना, लैक के बाद में दे रखा था ऑफ, तब ये प्लूरल होना ही था, एक्टिविटीज। दैट डिसहार्टेंडेड के बाद में क्या कह रहा, स्टूडेंट्स, बट ध्यान रखना नॉट ओनली के साथ में जरूरी नहीं है बट ऑल्सो ही आएगा, ओनली बट देकर भी वो काम चला देता है, यानी ये बट अपने आप में ठीक है, कभी यहाँ बट ऑल्सो समझ के गलत ठोक दो और उसके कौन से पार्ट में एरर कहने लगो, दूसरे पार्ट में एरर है ना। उसके बाद कह रहा है बट द इनकंसिस्टेंट सपोर्ट, और सपोर्ट के बाद में क्या लगाया उसने, फ्रॉम के बाद में लगा उसने प्रेजेंट्स एंड, उसके बाद में क्या कह रहा, फैक्चुअलिटी के बाद में कह रहा विच, उसके बाद में कह रहा डिस्पाइट बीइंग, उसके बाद में कह रहा करिकुलर फॉर सक्सेस। अब कह रहा है कंट्रीब्यूट, ये कंट्रीब्यूट क्या अपने आप में वर्ब है, और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा, देखो भाई सपोर्ट है, सपोर्ट के बाद में आ गया फ्रॉम क्या होता है, प्रीपोजिशन, इसके बाद जो कुछ आया क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। उसके बाद में फिर क्या आया, डेस्पाइट के बाद में जो कुछ आया वो क्या बनेगा, फिर से ऑब्जेक्ट। फोर क्या है, प्रीपोजिशन, उसके बाद फिर से जो कुछ आया वो क्या बनेगा अपने आप में, ऑब्जेक्ट। बचा कौन यहाँ पे, कंट्रीब्यूट, और इस कंट्रीब्यूट का सब्जेक्ट कौन बनेगा, वो बनेगा सपोर्ट, और सपोर्ट कैसे अपने आप में सिंगुलर, तो यहाँ पे हो जाएगा कंट्रीब्यूट्स। आप कहोगे
कंट्रीब्यूट्स, यानी कि इसके कौन से पार्ट में एरर था, इसके 4 पार्ट में एरर था, ठीक है ना, 4 पार्ट में इसके एरर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। आप पढ़ो और पढ़ के बताओ कि क्वेश्चन नंबर 14 में एरर कहां पे है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वो कह रहा है द कमेटी, क्या कह रहे हैं, द कमेटी विच, देखो कमेटी अपने आप में नॉन लिविंग है, इसके लिए विच का यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बाद फिर क्या दिया गया, इसके बाद दिया गया ओवरसी, ओवरसी है ना, कमेटी सिंगुलर है, कमेटी सिंगुलर है तो ओवरसी में क्या लग जाएगा, एस, क्यों, क्योंकि ये अपने आप में वर्ब है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे द कमेटी विच ओवरसीज, ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 15। आप क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ के बताओगे कि सर इसमें एरर है कहां पे, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा हूं, द इमिग्रेंट्स, द इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स के बाद क्या है, ऑफ, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, अपने बाद आने वाली चीजों को क्या बना देगा, अपने बाद आने वाली चीजों को बना देगा ऑब्जेक्ट। और कहां तक ऑब्जेक्ट हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया यहां तक का, एफर्ट्स तक का, हैव नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा हैव, क्योंकि सब्जेक्ट ये है द इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स कैसा, सिंगुलर, सिंगुलर रहते हैं, क्या आएगा, हैज, यहाँ पे हैव की जगह क्या आएगा, हैज। कौन से पार्ट में एरर है, इसके पार्ट नंबर 3 में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे एरर कहां पे है। क्वेश्चन नंबर 16, आप ये बताओ 16 में एरर कहां पे है। देखो भाई पढ़ो, दैट द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, जो बात चल रही किसकी चल रही, रिजल्ट्स की चल रही, रिजल्ट्स कंट्राडिक्ट प्रियर, उसके बाद में कह रहा है फाइंडिंग एंड चैलेंजेस एस्टेब्लिश्ड थ्योरीज, उसके बाद कह रहा है कि सजेस्टेड द नीड फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द नोवल मैथोलॉजी। इसमें एरर कहां पे है, इसके पार्ट में यहां पे एरर है, इसमें क्या एरर है, पार्ट नंबर 2 में। देखो बात को समझो, इसका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट है एंड दैट द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, ठीक है ना। और ये कैसा है, अपने आप में प्लूरल है, यदि ये प्लूरल है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। उसके बाद मैं कह रहा कॉन्ट्रडिक्ट प्रियर फाइंडिंग, उसके बाद कह रहा एंड, एंड के बाद क्या कह रहा, चैलेंजेस। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जो ये वाली वर्ब दी गई ये फर्स्ट फॉर्म में है और इसमें एस भी नहीं लगा, ये ठीक हो गया। बट जैसे ही आया एंड, एंड क्या कहते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि यदि इधर वर्ब होगी तो इधर भी क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। और यदि इधर वर्ब सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगी, यदि ये फर्स्ट फॉर्म में है तो ये भी फर्स्ट फॉर्म में होगी, ये सेकंड फॉर्म में है तो ये भी सेकंड फॉर्म में होगी, ये आईएनजी फॉर्म में है तो ये भी आईएनजी फॉर्म में होगी। लेकिन इससे समस्या क्या कर दी, यहाँ पे कर दिया चैलेंजेज, चैलेंजेस नहीं होगा, यहाँ पे होगा चैलेंज, क्या होगा, यहाँ पे होगा चैलेंज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे क्या कह रहा, सी हैड बेयरली फाइंडेड राइटिंग हर एसे देन द पावर वेंट आउट लीविंग हर वर्क अनसेव्ड एंड हर प्रोग्रेस लॉस्ट। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसमें पढ़ के बताएंगे इसमें एरर है कहां पे, ठीक है ना। एकदम घिसी पिटी सी इसमें एरर है, कोई खास इसमें एरर नहीं है, बस बहुत इजीली तरीके से आप इसमें फाइंड कर सकते हो कि एरर कहां पे है। देखो एक होता है पेयर कंजंक्शन, पेयर कंजंक्शन क्या होता है, पेयर कंजंक्शन होता है आपने कभी पढ़ा होगा, एक होता है हार्डली, एक होता है स्कार्सली, और एक होता है बेयरली। इन सब के साथ में जो पेयर कंजंक्शन बनता है वो बनता है WHEN वैन। एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर चिपका कर दे देगा THAN या फिर चिपका कर दे देगा THEN, जबकि ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों गलत है। और यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, क्या हुआ, उसने यहाँ पे लगा के दे दिया हमको THEN, जबकि ये TH नहीं आना था, यहाँ पे आना था WHEN वैन। आपको क्या कहना था, सी हैड बेयरली फिनिश्ड राइटिंग हर एसे व्हेन द पावर वेंट आउट, यानी कि इसके कौन से पार्ट में एरर हुआ, इसके दूसरे पार्ट में एरर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और इसमें देखेंगे यहाँ पे कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा हो, द प्रोफेसर पोस्टपोन्डेड द डिस्कशन
उसके बाद में कह रहा अंटिल द रिसर्च वुड बी पब्लिश्ड टू मेंटेन इन कॉन्फिडेंटली ऑफ द फाइंडिंग्स। इसमें बताओ एरर कहां पे है क्वेश्चन नंबर 19 में। चलो मैं बता रहा, अंटिल दिया, ध्यान रखना एक बात का, एक होता है अंटिल, एक होता है अनलेस। जो अंटिल अनलेस होते हैं ये अपने बाद एक तो नोट नहीं लेते, इस बात का ध्यान रखना, और दूसरी बात ये अपने बाद फ्यूचर भी नहीं लेते। फिर क्या लेते हैं, ये लेते हैं प्रेजेंट। अंटिल द रिसर्च वुड भी नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। अंटिल द रिसर्च इज, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज पब्लिश्ड टू मेंटेन कॉन्फिडेंटली ऑफ द फंडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आप इसमें बताओगे कि इसमें एरर क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर जो 20 है, ये क्वेश्चन नंबर 20 मैं बताऊं, ये अपने आप में कंडीशनल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस। अब मैं ये कंडीशनल सेंटेंस एक बार आपको समझा दूं, वरना इसमें टाइम लगेगा। ये कंडीशनल सेंटेंस में आता है और ये ऐसे बनेगा, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और इधर क्या आता है भाई, इससे पहले आता है इफ या सपोज। इफ सपोज हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड, और इधर होता है सब्जेक्ट प्लस वुड शुड कुड मे माइट, सॉरी मे नहीं होता, वुड शुड कुड मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। और कभी कभी वो इसको क्या कर देता है, वो इसे कभी कभी इनवर्स केस में भी बना कर दे देता है। स्टार्टिंग में लेकर आएगा हैड, हैड के बाद क्या लेकर आएगा प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लेकर आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। या तो इस कंडीशन में होगा या इस कंडीशन में होगा, है ना, आपको चेक कर लेना है। लेकिन इस चीज से पता चल जाता है कि भाई कंडीशन कौन सी है, ठीक है ना। जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने से हमें पता चला कि सर उसने दे रखा था यहाँ पे सी माइट, माइट के बाद क्या दे रखा था, हैव, और हैव के बाद क्या दे रखा, टेकन। देखो यहां माइट, माइट मस्ट, माइट भी हो सकता है, माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। जब ऐसी कंडीशन होगी तो इधर क्या होगा, या तो इफ सपोज हैड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर हैड सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरीके की कंडीशन बनकर चलेगी, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वर हट जाएगा। इफ सपोज उसने दे नहीं रखा तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे हैड सी, है ना, और उसके बाद में क्या आएगा, हैड सी नोन, हैड सी नोन अबाउट द डेंजर, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसके कौन से पार्ट में एरर था, इसके फर्स्ट पार्ट में एरर था। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 21 की तरफ, और 21 में देखेंगे कि इसमें एरर है कहां। पढ़ो एक बार क्या कह रहा, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वर, वर नहीं होगा भाई, क्या आएगा, ये पहले भी बताया था कि यहाँ पे आएगा वोज, किसके अकॉर्डिंग, आइदर और नाइदर नॉर, इसके बाद जो आने वाले नियर बाई सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आता है। टीचर अपना अपना सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि इसमें एरर है कहां। द न्यू एल्गोरिदम, है ना, उसके बाद में क्या है, डिजाइन टू प्रोसेस वोस्ट अमाउंट्स ऑफ डाटा प्रोमिस, उसके बाद में कह रहा है प्रोमिस, के बाद में कह रहा है टू एनालिस्टिक बट इट ऑल्सो राइज, उसके बाद में कह रहा है कंसर्न्स अबाउट डाटा प्राइवेसी एंड इथिकल इम्प्लीकेशंस। इसमें बताओ एरर कहां है, इसके क्वेश्चन नंबर, इसके पार्ट नंबर 3 में एरर है। क्यों है, एक होता है राइजिज, राइजिज, एक होता है राइज, राइज का मतलब होता है उठना, कैसा, अपने आप से, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, एक होता है अराइज, राइज का मतलब होता है उठाना। क्वेश्चन पढ़ो एक बार क्या कह रहा, वो कह रहा द न्यू एल्गोरिदम,
डिजाइंड, जो न्यू एल्गोरिदम है उसको डिजाइन किया गया टू प्रोसेस करने के लिए वेस्ट अमाउंट ऑफ, किस चीज का भाई, डाटा, यानी डाटा का जो वेस्ट अमाउंट है उसको, प्रोमिसेस टू एनालिस्टिक बट इट ऑल्सो, लेकिन इसको हमेशा इस तरीके से कहना चाह रहा, ऑल्सो अक्सर, राइज माने उठता है, ये अपने आप से नहीं उठता, इसको उठाया जाता है, उठाया जाता है तो यहाँ पे आएगा अराइज, यहाँ से राइज हटा के क्या कर लोगे, अराइजेस, ARISES, क्योंकि ये इट है, इट के लिए क्या आएगा, अराइजेस, ARISES, इसके कौन से पार्ट में एरर था, इसके था तीसरे पार्ट में एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में बताओ इसमें एरर कहां पे है, थोड़ा है ना, एक बार फाइंड करो, और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 23, बताओ भाई इसमें एरर कहां है, क्या कह रहा वो, द कॉन्सेस वॉज नॉट दैट द डाटा इटसेल्फ वॉज फ्लड, उसके बाद कह रहा है बट दैट इट्स, उसके बाद में कह रहा है इंटरप्रिटेशन बाय द जूनियर एनालिस्टिक्स वर, बस यहीं पे ही एरर है इसमें, वर वाले में ही है ना, इंटरप्रिटेशन, जो इंटरप्रिटेशन है ये इंटरप्रिटेशन बनेगा सब्जेक्ट, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि बाई क्या है अपने आप में जो भी होगा क्या बना देगा, प्रीपोजिशन, और ये बना देगा ऑब्जेक्ट, जो इंटरप्रिटेशन है कैसा है, सिंगुलर, यदि ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर, वर नहीं, यहाँ होगा वॉच। कब पूछा गया है, ये 15/9/2025 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, SSC CGL में, कहाँ पूछा गया, SSC CGL में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा हो, द कमेटी हैज पोस्टपोन्डेड द अनाउंसमेंट अंटिल फर्दर इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द रीजनल ऑफिसेस, मेरी बात सुनो ध्यान से, ये चीजें बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है नाउन चैप्टर में कि इन्फॉर्मेशन, लगेज, बैगेज वगैरह वगैरह, इनमें क्या नहीं लगता, SCS नहीं लगता, तो इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, इन्फॉर्मेशन में से एस हट जाएगा, आप डायरेक्ट बोलोगे इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द रीजनल ऑफिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वो कह रहा है नाइदर द साइंटिस्ट नोर द रिसर्च टीम, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, भर भर कर देता है, नोर, नोर के बाद क्या दे रखा उसने, रिसर्च टीम, ये टीम क्या है, अपना अपना सब्जेक्ट, नियर बाई वर्ब, यहाँ वर्ब नहीं, यहाँ होगा वोज, क्या होगा, वोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सेंट्रल बैंक डिसीजन नॉट ओनली एमिड टू कर्व इन्फ्लेक्शन बट ऑल्सो, उसके बाद में कह रहा है इंटेंडेड अ डल ऑब्जेक्टिव दैट वुड चैलेंजेस टू बैलेंस इफेक्टिवली, ये क्वेश्चन कई बार करा दिया है ना, मैं चाहता हूं कि एक बार इसको आप बनाओ, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा लिया, ठीक है ना, इस तरीके से करके, तो आपको एक बार बताना होगा कि इसमें एरर है कहां। देखो उसने कहा नॉट ओनली, क्या कहा, नॉट ओनली, नॉट ओनली के बाद क्या कहा, बट ऑल्सो, इसके बाद में कहा एमिड, है ना, एमिड टू कर, उसके बाद में कह रहा इन्फ्लेशन, उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, बट ऑल्सो के बाद इंटेंडेड, यहाँ पे क्या लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, यहाँ पे भी क्या लगाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, यानी कि इस तरीके से तो कोई एरर है नहीं, यहाँ पे कौन है, नॉट ओनली, नॉट ओनली का पेयर किसके साथ बनता, बट ऑल्सो, फिर इसमें एरर कहाँ है, एरर है इसमें कर्व में, कर्व का मतलब क्या होता है, कर्व का मतलब होता है इस तरीके से गोल वगैरह करके, है ना, वर्त करके, सर्कल बना के इस तरीके से, लेकिन ये नहीं आएगा, तो आपको इसको क्या करना होगा, आपको इसमें लिखना होगा कर्व, कर्व का मतलब क्या होता है, कर्व का मतलब होता है किसी चीज को नियंत्रण करना, कर्व ना करके आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे कर्व, CURV, कर्व, कर्व का मतलब होता है नियंत्रण करना, किस चीज को नियंत्रण करना, नियंत्रण करना इन्फ्लेशन को, यानी कि जो इन्फ्लेशन होते हैं उसको नियंत्रण करने की बात कर रहे हैं, नियंत्रण करना, ठीक है ना, तो यहाँ पे कर्व ना करके क्या आएगा, कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा हो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हार्डली डिड द मैनेजर न्यू दैट हिज डिसीजन वुड trigger such a massive protest among the employees। देखो बहुत घिसी पिटी सी एरर है, क्या एरर है, एक होता है डू, एक होता है डज, एक होता है डिड, इनके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, उसने किसका यूज कर दिया, सेकंड फॉर्म का, यहाँ न्यू नहीं आनी थी, सेकंड फॉर्म नहीं आनी थी, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी, जिसे बोलते हैं नो, क्या कहोगे आप कहोगे डिड, हार्डली डिड द मैनेजर नो दैट हिज डिसीजन वुड, तो कौन सा पार्ट में रहा, एक पार्ट में इसके एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था 28, क्वेश्चन नंबर पे चलेंगे नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर आएगा 29,
आप इसे एक बार पढ़ो बहुत अच्छे से, पढ़ने के बाद इसमें ये बताओ इसमें एरर है कहाँ, ठीक है ना। चलो भाई क्या कह रहा है, द न्यू रिसर्च फैसिलिटी इज इक्विप्ड विद एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। इंस्ट्रूमेंट्स, एक बात का ध्यान रखना, एक होता है इक्विपमेंट, इक्विपमेंट में एस नहीं लगता, लेकिन होता है इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में एस लग जाता है। दैट अलाउज, किस चीज को अलाउ करता है भाई, अब मेरी बात सुनना, ये दैट क्या है, ये दैट है अपने आप में एक रिलेटिव प्रोनाउन, और इसके पहले क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले दिया होता है एंटीसीडेंट। यदि एंटीसीडेंट सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, और यदि एंटीसीडेंट प्लूरल होगा तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। आप कहोगे सर इंस्ट्रूमेंट में क्या लगा हुआ है, एस, यदि इंस्ट्रूमेंट में से लगा है तो अलाउ में से एस हटाना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट बोलना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट दैट अलाउ साइंटिस्ट टू कंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, और इसमें आपको बताना है एरर कहां पे है। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा हो, वो कह रहा है कि नॉट ओनली डिड द कमेटी, है ना, उसके बाद में कह रहा है रिजेक्ट द प्रपोजल, उसके बाद में कह रहा है फॉर इट्स इम्प्रेसिवली बट ऑल्सो, उसके बाद में कह रहा है क्रिटिसाइज्ड द टीम फॉर पुअर प्रेजेंटेशन, और उसके बाद कह रहा है नो एरर। आपको ये बताना है इसमें एरर है कहां। देखो भाई एक बात सुनो ध्यान से, नॉट ओनली, क्या कह रहा है, नॉट ओनली, और नॉट ओनली के बाद क्या कर रखा उसने, वो कह रहा है नॉट ओनली डिड द कमेटी रिजेक्ट। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बट ऑल्सो ढूंढो कहाँ है, बट ऑल्सो के बाद भी कौन सी होनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, यानी कि क्रिटिसाइज होना चाहिए, यहाँ पे ईडी हट जगह, डी हट जगह, है ना, क्रिटिसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसके कौन से पार्ट में था, 2 पार्ट में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द फिशरमैन कोट मैनी फिशेस, ध्यान रखना कुछ ऐसी इसमें होगा शायद, ये रहा, जैसे कि फिश, स्वाइन, डियर, रेनडियर, कोड, सिप, जो ये होती है इनके साथ में हम क्या यूज नहीं करते, इनके साथ में हम एस का यूज नहीं करते इन्हें प्लूरल बनाने के लिए। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यानी कि फिश के साथ में क्या नहीं लगेगा, आपने पढ़ा कि सर इसमें एक दे रखा था फिशिस, तो फिशिस नहीं होगा, फिश होगा, क्या होगा भाई, फिश, मैनी फिश। अच्छा ये बात आगे रटने वाली, ऐसा क्यों है सर, हम इन्हीं के साथ में एस का यूज क्यों नहीं करते। देखो जब इंग्लिश बनी, और इंग्लिश बनने के बाद कहाँ बनी इंग्लिश, ब्रिटेन में, ब्रिटेन में खाने पीने का कोई साधन नहीं था, वहां पे अनाज वगैरह नहीं होता, वहां पे जो चीजें होती है ना, फिश, स्वाइन, डियर, रेन डियर, कोड, कोड एक मछली होती है ना, मछली की प्रजाति होती है, जैसे कि फिश होती है, उसी में से होती है कोड। एक होता है सिप, सिप माने भेड़, है ना। ये कहते हैं कि ये सब खाने पीने की चीजें हैं, और ये ना अनकाउंटेबल समझते, क्योंकि खाने पीने की चीजें कैसी होती है, अनकाउंटेबल, और यदि अनकाउंटेबल होती है तो अनकाउंटेबल नाउन में एस का यूज नहीं करते। बट जब फिर ये इंडिया में आया, और इंडिया में आने के बाद फिर इंडियन बोले कि भाई अब हम कैसे करें, हम तो इनको खाते पीते नहीं, हम तो इनको काउंटेबल के तो तरीके से लेकर चलना चाहते हैं। तो फिर बाद में डिसीजन में ये आई कि एक काम कर लेते हैं, चाहे इनका यूज कैसे भी किया जाएगा, ना इनमें एस आप यूज करोगे और न इनमें एस यूज हम करेंगे, इसलिए इनमें इनके साथ में क्या नहीं होता, इसीलिए इनके साथ में एस का यूज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, और 32 को पढ़ गए, बताओ इसमें एरर है कहाँ, ठीक है ना। तो क्या कह रहा हो 32 में कह रहा है सेल्डम वी रियलाइज हाउ फॉर्चुनेट वी आर टू हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड हेल्थी फूड। आपको बताना है कि एरर कहां पे है, ये CGL 2025 में पूछा गया है, और कहां पे पूछा गया है भाई, ये पूछा गया है 17/9/2025 सेकंड शिफ्ट में। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, इसमें एक वर्ड यूज किया गया सेल्डम, क्या यूज किया गया, सेल्डम, और सेल्डम क्या कह रहा, ये सेल्डम कह रहा है कि ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। जब कुछ नेगेटिव वर्ड जैसे कि हार्डली, स्कार्सली, हार्डली, स्कार्सली, नेवर, और भाई सेल्डम, ठीक है ना, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, बेयरली, रेयरली, यहां नहीं लिखा जा रहा, चलो इधर लिख रहा हूं मैं, बेयरली,
रेयरली। यदि ये सब्जेक्ट का काम करते हो, किसका काम करते हो, सब्जेक्ट का, तो ऐसी कंडीशन में इनके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब और फिर आता है सब्जेक्ट। बस यहीं पे एरर था इसमें। हमने क्या किया, हमने लिखा सेल्डम वी रियलाइज। यहाँ पे आप सेल्डम वी रियलाइज ना लिखा, आप लिखो सेल्डम डू वी रियलाइज। ठीक है ना, यानी कि इसका कौन से पार्ट में रहता है, ए पार्ट में। इसे बोलते हैं इनवर्सनल केस। ये एडवर्ब में पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये रहा सेल्डम, नेवर, नॉट ओनली, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली। यदि सेंटेंस इनसे स्टार्ट होता है तो इनके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट। इस तरीके से चीजें ठीक होती है। यदि एग्जामिनर इनके बाद लिख कर देता आपको सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद लिख कर देता आपको हेल्पिंग वर्ब, तो ये चीज अपने आप में गलत होगी। ठीक है ना, आप इसे फटाफट टेक डाउन करो फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बताओ आप कहां पे एरर है। द कमेटी इज, उसके बाद में क्या कह रहा, कमिटेड फॉर, उसके बाद में कह रहा आंसरिंग। ध्यान रखना जो कमिटेड होता है, कमिटेड के बाद में फॉर प्रीपोजिशन नहीं आता, इसके बाद में आता है टू प्रीपोजिशन और ये फिक्स प्रीपोजिशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वो, इट वॉज नॉट अंटिल सी फिनिश्ड हर डिग्री एंड gained some experience did she feel confident enough to start her own business। आपको ये बताना है कि इसमें एरर है कहाँ। ठीक है ना, और एरर कहाँ पे है ये बताना है। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, इसमें एरर है बहुत एक बेहतरीन वाला एरर। ठीक है ना, उसने कहा डिड सी फील, यहाँ पे ना डिड सी फील, इसके तीसरे पार्ट में एरर बनेगी। और एरर क्या बनेगी, एरर ये बनेगी, मैं आपको एक चीज बता दूं, यदि कभी आपको लिखा हुआ मिल जाए, क्या लिखा हुआ मिल जाए, वॉज नॉट अंटिल, आई वॉज नॉट अंटिल, यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वॉज, उसके बाद नॉट, उसके बाद अंटिल। तो ध्यान रखना इसके बाद आता है दैट, और दैट के बाद जो सेंटेंस आता है वो अफर्मेटिव में आता है। इस तरीके से बनेगा, क्या बनेगा, सब्जेक्ट वॉज नॉट अंटिल, उसके बाद आता है दैट, उसके बाद में आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। आपको तो मैं एक सेंटेंस लिख कर दे दूंगा, आप कहोगे इट वॉज नॉट अंटिल सी फेल्ट, आई was not until she felt confident that she spoke। देखो इसकी हिंदी क्या बनेगी, इसकी हिंदी बनेगी, उसे तब तक भरोसा नहीं हुआ जब तक उसने बात नहीं की, है ना, जब तक उसने बात नहीं की। आई वॉज नॉट, आई की जगह आप लिखना चाहो इट आएगा यहां, इट वॉज नॉट अंटिल सी फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट के बाद जो सेंटेंस आएगा वो कैसा होगा, अफर्मेटिव। और यहाँ पे भी क्या होगा, इट वॉज नॉट, यदि उसने इट वॉज नॉट अंटिल से सेंटेंस बना रखा है, बीच में जो दैट आया होगा उसके बाद में आएगा अफर्मेटिव। देखो यहाँ पे इट वॉज नॉट अंटिल, इसके बाद में क्या दिया गया होगा, कहीं ना कहीं दिया गया होगा क्या चीज, उसके बाद में दैट, और जो दैट के बाद में सेंटेंस दिया गया होगा वो कैसा होगा, अफर्मेटिव। अब पढ़ के देखो, एंड गेन सम एक्सपीरियंस डिड सी फील कॉन्फिडेंट इनफ टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस, सी फिनिश्ड हर डिग्री एंड गेन्ड, है ना। यहां से हटाओ डिड, यहां लिखो दैट सी फेल्ट। क्या बनाओगे, आप बनाओगे इट वॉज नॉट अंटिल सी फिनिश्ड हर डिग्री एंड गेन्ड सम एक्सपीरियंस दैट, सम एक्सपीरियंस के बाद क्या आएगा, दैट सी फेल्ट कॉन्फिडेंट इनफ।
उसके बाद हमें टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस। मेरे ख्याल से चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है ना। क्या कहते हैं हम कहते हैं जब उसने कहा हो इट वॉज नॉट अंटिल, इसके बाद जो चीज आती है वो दैट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में आती है, न कि इंटरोगेटिव में आती है। उसने यहाँ पे इंटरोगेटिव में बना रखा था डिड के बाद लगा रखा था सी, उसके बाद लगा रखा था कॉन्फिडेंट। यदि ऐसे बनता तो यहाँ क्वेश्चन मार्क होता, भले ही क्वेश्चन मार्क है या नहीं है इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जब दूसरा सेंटेंस आएगा तो वो अपने साथ एक कंजंक्शन लेकर आएगा दैट। उसने यहाँ कंजंक्शन नहीं लगा रखा था, हमने कहा इट वॉज नॉट अंटिल सी फिनिश्ड हर डिग्री एंड के बाद क्या है गेन्ड सम एक्सपीरियंस। अब जैसे ही उसके बाद दूसरी क्लोज आएगी तो क्या आएगी दैट, और दैट के बाद में क्या आएगा दैट फेल्ट। आप एक बात बताओ, यदि यहाँ डिड ही है तो इसका कंजंक्शन कहाँ है भैया, अपने आप में क्लोज हुई, उसके बाद एंड के बाद में फिर ये यहाँ पे क्लोज हुई, और इस क्लोज का कंजंक्शन कहाँ है ही नहीं कंजंक्शन, तो दैट लगा के अफर्मेटिव बनाओगे दैट सी फेल्ट। फेल्ट क्यों आया, फील की सेकंड फॉर्म आई, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या रखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म। हम किसका यूज करते हैं, वॉच वगैरह जब लगा होता है तो पास्ट की बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है तो यहाँ पे आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे भी आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क सी फाइनली, उसके बाद में कह रहा है डिसाइड टू कॉल ऑफ फ्रॉम हिज स्ट्रगलिंग बिजनेस एंड सीट। उसके बाद में कह रहा है अ न्यू इन अ डिफरेंट फील्ड। आप एक बार बताओ इसमें एरर कहां पे है, क्वेश्चन नंबर 35 में एरर कहां पे है। एक बात का ध्यान रखना, एक होती है फ्रेजल वर्ब, क्या होती है फ्रेजल वर्ब, और इस फ्रेजल वर्ब के बाद है ना ध्यान रखना दोबारा से प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। यही तो एरर बना रखी उसने। आप ध्यान से देखो इसमें एक चीज दे रखा है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना, यानी कॉल ऑफ रद्द कर दिया। उसके बाद में फिर कह रहा है क्या चीज फ्रॉम नहीं आना था, बस आप डायरेक्ट बोलोगे आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क ही फाइनली डिसाइडेड टू कॉल ऑफ। कॉल ऑफ रद्द करने का उसने डिसाइड कर लिया हिज स्ट्रगलिंग बिजनेस, यानी कि यहाँ पे फ्रॉम नहीं आना था। इसका 2 पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, और 36 में बताओ कहाँ पे एरर है। द म्यूजियम विच लोकेटेड नियर द रिवर, उसके बाद में कह रहे हैं अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स वेरी ईयर फॉर रेयर कलेक्शन। उसके बाद में कह रहा है ऑफ एंसेंट मैन्युस्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 36 में बताओ एरर है तो है कहाँ पे, ठीक है ना। देखो मेरी बात सुनो, वो कह रहा है द म्यूजियम विच लोकेटेड, म्यूजियम को लोकेटेड, म्यूजियम किसी को लोकेटेड नहीं करता, म्यूजियम को ही लोकेटेड किया गया। तो ऐसी कंडीशन में आपको कहोगे द म्यूजियम विच इज लोकेटेड, ये जाकर ठीक बनेगा। और इसके कौन से पार्ट में एरर बनती, 1 पार्ट में एरर बनती। क्लियर है नहीं है, क्या कह रहा है द म्यूजियम विच लोकेटेड, मैं कहूं द म्यूजियम विच लोकेटेड, वह म्यूजियम जो लोकेटेड करता है, लोकेटेड नहीं भाई लोकेटेड है, तो यहाँ पे क्या आएगा इज लोकेटेड, ये पैसिव बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। आप इसमें बताओगे कहाँ एरर है। द मेन एक्टर एज वेल एज द सपोर्टिंग कास्ट। उसके बाद में कह रहा है एन, ये एन गलत है यहाँ, है ना, गलती से आगे होगा। कास्ट वर, मेरी बात सुनना, एज वेल एज, इसके पहले कौन दिया गया, द मेन एक्टर। मेन एक्टर के अकॉर्डिंग क्या आएगी वर्ब, और यहाँ वर्ड नहीं होगा, यहाँ आएगा वोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और इसमें बताएंगे कहां पे एरर है। द मिनिस्टर assured that all possible measures were being taken to address। उसके बारे में कह रहा है द क्राइसिस इफेक्टिवली। इसमें बताओ एरर है तो है कहां पे, क्वेश्चन नंबर 38 में एरर फाइंड करना आपको। और एक बात और, ठीक है ना, ये कहाँ आया एसएससी सीजीएल 2025, कब 18/9/2025 में सेकंड शिफ्ट में। एक में ना इसमें एक वर्ब दी गई एश्योर्ड, है ना, बना के लाया मैं नहीं लाया, नहीं, चलो मैं ऐसे ही समझा दूंगा। कुछ ऐसी वर्ब होती है जो अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आती है ना। इसमें एक वर्ब दे रखी है एश्योर्ड। एश्योर्ड का मतलब क्या होता है, एश्योर्ड का मतलब होता है द मिनिस्टर एश्योर्ड, एश्योर्ड का मतलब होगा भाई आश्वासन देना। क्या होता है द मिनिस्टर एश्योर्ड, मिनिस्टर ने क्या क्या आश्वासन दिया, किसको, आप तो यहाँ पे लिखो समवन, या फिर लिखो आप यहाँ पे पीपल या पर्सन,
द मिनिस्टर एश्योर्ड, मिनिस्टर ने आश्वासन दिया, समवन या पीपल को या पर्सन्स को, क्या, दैट ऑल पॉसिबल मेजर्स, है ना, वर बीइंग टेकन टू एड्रेस द क्राइसिस इफेक्टिवली। क्लियर नहीं है, यानी कि जो एश्योर्ड है, आश्वासन देना है, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा। किसको आश्वासन दिया, किसी को या लोगों को या पर्सन्स, का मतलब भी लोगों ही होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आ गया 39 और 39 में बताओ एरर है कहां पे। देखो ध्यान से सुनना, ये कुछ एडवर्ब पढ़ते हो ना, जब एडवर्ब में आएगा, एक होता है सेल्डम इफ एवर और एक होता है सेल्डम और नेवर। सेल्डम इफ एवर, मैं इसको और अच्छे से लिख दूं ताकि चीजें कभी जिंदगी में कंफ्यूज ना करें। इफ एवर, और एक होता है सेल्डम और नेवर। एक बात ध्यान से समझना थी, इफ दे रखा है, क्या दे रखा है, इफ, तो आएगा एवर, और यदि और दे रखा है तो क्या आएगा, तो आएगा नेवर। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा, सेल्डम इफ, यदि इफ दे रखा तो क्या आएगा, एवर, नेवर हटा के यहाँ लिख दोगे एवर, ठीक है ना। क्या लिखोगे, सेल्डम इफ एवर। इसकी हिंदी होती है शायद ही कभी। इन दोनों की हिंदी क्या होती है, इन दोनों की हिंदी होती है शायद ही कभी, शायद ही कभी, ठीक है ना, शायद ही कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पढ़ेंगे, क्या कह रहा, द कमेटी रिकमेंडेड दैट द प्रपोजल इज, उसके बाद में कह रहा, रिव्यूड बाय एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट टू एश्योर इम्पर्टली बिफोर फाइनल अप्रूवल। आप एक बार सब पढ़ो और पढ़ के बताओ कि इस क्वेश्चन में 40 में एरर है तो है कहां पे, ठीक है ना। आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर, इसको ना अभी पेंडिंग में रखो, 47 कराऊंगा मैं, 47 कराने के बाद इसे कराऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर पाओ 41 पे, और 41 में बताओ क्या है, ही ड्राइव्स, क्या कह रहा है, ही ड्राइव्स वेरी रिकलेस, ठीक है ना। एक बात बताओ, ये जो वेरी रिकलेस है किसके लिए आया, ही ड्राइव्स, वह चलाता है। वेरी, वेरी क्या है अपने आप में एडवर्ब, और एडवर्ब किसको मॉडिफाई करेगा, यहाँ पे जो ये रिकलेस है, चलो मैं बहुत अच्छे से बताऊं और थोड़ा डिटेल में। ये वेरी किसके लिए आया, रिकलेस के लिए, और रिकलेक्स किसके लिए आया, ड्राइव के लिए। ड्राइव कौन है अपने आप में, वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई कौन करेगा, एडवर्ब। यहां पे आप लिखोगे रिकलेसली, ठीक है ना। क्या लिखोगे, रिकलेसली, क्यों, क्योंकि ही ड्राइव्स वेरी रिकलेसली, ये क्या है, ये आया वर्ब के लिए, वर्ब को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, और एडवर्ब होता है रिकलेसली। नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ, क्वेश्चन नंबर 42 आप पाओगे, सी प्रोफाउंड वॉज द इम्पैक्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी दैट इज नॉट ओनली, उसके बाद में कह रहा है चेंज्ड रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट के बाद में क्या कह रहा है भाई, स्टैंडर्ड्स बट ऑल्सो रिड्यूस्ड विद ओवरऑल एफिशिएंसी अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, ठीक है ना। आप एक बार इसमें बताओ एरर है कहां पे, तब तक मैं इसकी बैटरी चेंज कर लूं, क्या पता कब डाउन हो जाए, है ना, अच्छा रहेगा टाइम रहते ही चेंज हो जाए। एक बार आप इसमें बताओ एरर कहां पे, फिर हम आगे चलेंगे। बहुत घिसी पिटी सी एरर है इसमें। चलो भाई, मेरे ख्याल से आवाज जागी होगी बहुत अच्छे से। वो कह रहा है रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड क्या है अपने आप में, रिड्यूस अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, ट्रांजिटिव वर्ब
ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ में प्रीपोजिशन नहीं लेती। क्या नहीं लेती? प्रीपोजिशन नहीं लेती। ठीक है ना, थोड़ा समझो इसके बारे में। चलो बता रहा हूं। मोहन, आई लिख दिया, आई गो टू दिल्ली। दूसरा क्वेश्चन है आई लाइक दिल्ली, या फिर यहां पे भी टू लगाऊं। जो गो है वो अपने आप में कैसी है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ प्रीपोजिशन लेती है। और जो लाइक है वो अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ में टू नहीं लेती। ये ट्रांजिटिव क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव क्या होते हैं, ये डेमो क्लास में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। डेमो क्लास में जाओ, वहां पे जाकर आप चेक कर लो। ठीक है ना, यदि आप ये क्वेश्चंस बना रहे हो तो आई थिंक आपको इतना पता है कि ट्रांजिटिव कौन होता है, इंट्रांजिटिव कौन होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस्ड विद नहीं आएगा। इसके कौन से पार्ट में एरर था? तीसरे पार्ट में इसके एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेकर बनाएंगे कि भाई आप एक काम करो, आप इसमें ना क्वेश्चन नंबर 45 पर चलो। चलो खैर 45 छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 43 पे चलो, और एक बार इसमें बताओ इसमें एरर है कहाँ। द कमेटी कंप्राइजिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम, उसके बाद में कह रहा है वेरियस फील्ड्स हैव, बस ये एरर है इसमें। किसके लिए? सब्जेक्ट कौन है इसमें? है भाई, सब्जेक्ट कौन है इसमें? सब्जेक्ट है इसमें कमेटी। कमेटी सिंगुलर है प्लूरल है? कमेटी अपने आप में यहाँ पे सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पे इट्स का यूज किया गया, इट्स रिपोर्ट। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगा? कमेटी, कमेटी के साथ में आएगा हैज। ठीक है ना, ये कमेटी सिंगुलर भी होती है प्लूरल भी होती है, बताऊंगा आगे चल के। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बनाओ। चलो भाई देखो इसमें कौन से पार्ट में एरर है, इसके बनती है भाई, कौन से पार्ट में एरर बनती है? द नंबर ऑफ, है ना, इसके बनती है तीसरे पार्ट में एरर। क्या कह रहा है वो कह रहा है द नंबर। द नंबर के बाद क्या लगा? ऑफ। ऑफ क्या? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अपने बाद आने वाली चीजों को क्या बना देगा? ऑब्जेक्ट। फिर से क्या आया? इन। इन क्या? प्रीपोजिशन अपने बाद आने वाली चीजों को क्या बना देगा? ऑब्जेक्ट। ये क्या बनेगा? फिर से ऑब्जेक्ट। और यहाँ वर्ड नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सब्जेक्ट इसका द नंबर, यहाँ पे आएगा वॉच। क्या आएगा? वॉच। आप कहोगे द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द एडवांस्ड वर्कशॉप वॉच, उसके बाद में आएगा सरप्राइजिंगली लो। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। इसमें बताओ क्या आएगा? सी एम्पेसाइज्ड। एम्पेसाइड का मतलब होता है किसी चीज पर बल देना, दबाव देना, और ऐसी कंडीशन, यानी कि एक ऐसी वर्ब है। मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन नंबर 45 पर चलो। ठीक है ना, ये वाला था, रिड्यूस था। रिड्यूस कैसी है? ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ क्या नहीं लेगी? प्रीपोजिशन विद। और जैसे हमने 45 पढ़ा, 45 में दे रखा एम्पेसाइज्ड। एम्पेसाइड कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में क्या नहीं आता? ऑन। आप कहोगे एम्पेसाइज क्या? वोट क्या? द नीड गोर। ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 46, और 46 में देखेंगे क्या एरर है। वो कह रहा है द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज वॉच। सिंपल सी बात है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज। स्पीसीज के साथ में वॉच नहीं आएगा, वर आएगा। बिल्कुल घिसी पिटी सी एरर थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है द कमेटी इंस्टेड दैट ईच मेंबर प्रोवाइड्स अ रिटन रिपोर्ट बिफोर द फाइनल प्रेजेंटेशन शेड्यूल्ड नेक्स्ट वीक। आपको इसमें बताना है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 47 में एरर है तो है कहाँ। ठीक है ना, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बेहतरीन वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखो आपने देखा होगा कि सर इसमें ना उसने दे रखा है ईच मेंबर, और ईच मेंबर के साथ में आप कहोगे सर इसमें कोई एरर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ईच, और ईच के बाद क्या दे रखा है? मेंबर। मेंबर के बाद क्या कर रखा है? प्रोवाइड्स। जबकि इसमें एरर कहाँ है? दूसरे पार्ट में ही है। टीचर्स बहुत अच्छे से रूल रटा देते हैं कि ईच, आइदर, नाइदर, है ना, इनके साथ में क्या आते हैं? इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, वर्ब में एस सी एस लगा देते हैं। ये हो गया भाई रूल खत्म। क्लियर है? नहीं है? तो फिर क्या होगा? हमें एक चीज समझनी होगी। देखो मैं बता दूं आपको क्या समझना होगा।
हमें ये समझना होगा, कभी कभी वो लिख कर देता है इंसिस्ट, क्या लिखा देता है, इंसिस्ट, सजेस्ट, रिकमेंडेड, डिमांड, पर्पज, रिक्वेस्ट, रिक्वायर, और इनके साथ में क्या लगाता है, इनके साथ में लगाता है दैट, क्या लगाता है, दैट। और दैट लगाने के बाद अब बात को ध्यान से सुनना, इसके बाद क्या चीज आती है, इसके बाद आता है अपने आप में प्लूरल वर्ब। यहां पे आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, ठीक है ना। मैं एक क्वेश्चन देकर बता दूं, जैसे कि चलो क्या छोड़ दो, इधर आएंगे, उसने क्या कहा, ईच मेंबर, ईच मेंबर के बाद में प्रोवाइड्स नहीं होगा, आप यहाँ पे होगा प्रोवाइड, ठीक है ना। एक बार इसको टेक डाउन करो फिर आगे चलेंगे। देखो अब यहाँ पे देखो, ईच मेंबर प्रोवाइड या प्रोवाइड्स रिपोर्ट्स। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें डिफरेंस है। किस बात का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस इस बात का है, ईच मेंबर प्रोवाइड या प्रोवाइड्स, ऐसी कंडीशन में आप कहोगे सर प्रोवाइड नहीं आएगा, प्रोवाइड्स आएगा, यानी कि प्रत्येक मेंबर क्या करेगा, प्रत्येक मेंबर रिपोर्ट्स को प्रोवाइड कराएगा, ठीक है ना, यानी प्रत्येक मेंबर रिपोर्ट्स को प्रोवाइड करता है। और उसमें कह रहा है द कमेटी इंस्टेड, यानी कि कमेटी ने इंस्टेड किया कि भाई ईच मेंबर प्रोवाइड रिपोर्ट, रिपोर्ट को प्रोवाइड करे। यहाँ पे किस चीज का बात हो रही, यहाँ पे बात हो रही इंस्टेड करने की। जब इंस्टेड करने की, सजेस्ट करने की, या रिकमेंडेड करने की, या डिमांड करने की, पर्पज करने की, रिक्वेस्ट करने की, रिक्वायर करने की जब बात आएगी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में आपको वर्ब को कैसे लेकर आना पड़ेगा, प्लूरल। क्लियर है नहीं है। और एक बात का ध्यान रखना, यदि यहाँ लगा है दैट, और दैट के बाद इधर यदि आया हुआ है सब्जेक्ट, और इसकी बन रही है पैसिव वॉइस, ये कौन है, ये अपने आप में एक एक्टिव वॉइस है, और इसके साथ यदि बन रही है पैसिव वॉइस, तो ऐसी कंडीशन में लगाते हैं बी, और बी के बाद लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। कब, जब होती है ये अपने आप में पैसिव वॉइस, जब पैसिव वॉइस होती है तब बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। एक क्वेश्चन हमने बीच में छोड़ा था, अब देखना कौन सा छोड़ा था, ये रहा, द कमेटी रिकमेंडेड, क्या कहा उसने, द कमेटी रिकमेंडेड। और देखो ध्यान से यहाँ पे क्या लिख रहा है, रिकमेंडेड, मैं दिखा दूँ आपको, ये रहा रिकमेंडेड। रिकमेंडेड के बाद क्या है, दैट, दैट के बाद क्या है, यदि पैसिव वॉइस है तो क्या आएगा, बी, बी के साथ क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चेक कर लेते हैं बहुत अच्छे से, रिकमेंडेड किस चीज को, दैट, ये लग रहा दैट, द प्रपोजल इज रिसीव्ड, प्रपोजल किसी को रिसीव नहीं करेगा, प्रपोजल को रिसीव्ड किया गया, आप कहोगे प्रपोजल, है ना, उसके बाद में आएगा बी रिसीव्ड, क्या हो जाएगा, प्रपोजल बी रिसीव्ड, इज यहां से हट जाएगा। तो इसके कौन से पार्ट में एरर था, इसके क्वेश्चन नंबर 2 में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपने पे, कौन से क्वेश्चन पे आगे, हम आगे अब क्वेश्चन नंबर 48, और 48 में पढ़ेंगे क्या कह रहा हो, द डायरेक्टर एक्सप्लेन्ड दैट द रिपोर्ट वॉज डिलेड, है ना, डिलेड के बाद क्या कह रहा, बिकॉज द डाटा वॉज नॉट कलेक्टेड। इसमें बताओ एरर है तो है कहां, क्वेश्चन नंबर 48, द डायरेक्टर एक्सप्लेन्ड दैट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, द रिपोर्ट वॉज डिलेड, रिपोर्ट को डिले कर दिया गया, ये कौन है, पास्ट V2 है, बिकॉज द डाटा वॉज नॉट कलेक्टेड, ये पास्ट ऑफ द पास्ट बनता है, और पास्ट ऑफ द पास्ट में क्या होता है, पास्ट ऑफ द पास्ट में होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे क्या जाएगा, ऐसा हाँ हट जाएगा वॉज, क्या कहोगे, आप कहोगे डाटा हैड बीन कलेक्टेड, ऐसे लिख लो,
पैसिव समझ आएगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, द डाटा हैड बीन, द डाटा हैड बीन कलेक्टेड, द डाटा हैड बीन कलेक्टेड, यानी कि कौन से पार्ट में एरर है इसके, 4 पार्ट में एरर है। द डाटा ठीक है, हैड बीन कलेक्टेड, हैड नॉट भी है, आप लिखोगे द डाटा हैड नॉट बीन कलेक्टेड, द डाटा हैड नॉट बीन कलेक्टेड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। द कंपनी प्लान्स टू हायर न्यू ग्रुप ऑफ इंटर्नस, उसके बाद में कह रहा है टू असिस्ट विद द अपकमिंग मार्केटिंग, उसके बाद में कह रहा है कंपेनिंग दिस समर। आपको बताना है कि इसमें एरर है तो है कहाँ, ठीक है ना। मैं बता दूं आपको, एक बात का ध्यान रखना, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी, कौन होगी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो अपने से पहले लेती है ए या एन, और यहां पर आया ग्रुप, तो आपको कहना होगा आ न्यू ग्रुप। इसके कौन से पार्ट में एरर थी, दूसरे पार्ट में एरर, ये आर्टिकल से एरर है, क्या कहोगे आप, आ न्यू ग्रुप ऑफ इंट्रेंस। क्वेश्चन नंबर 50 पावर 50 में बताओ क्या एरर है, ठीक है ना। क्या कह रहा है वो, दैट द एक्सपेंडिशन फेस्ड अनफोरेसनेस, है ना, अनफोरेसीन चैलेंजेज इन द टीचर्स, उसके बाद में कह रहा है माउंटेन, ओ है माउंटेन ट्रेन वर एविडेंट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयड रिटर्न एंड एक्सजीवेट, उसके बाद में कह रहा है एप्रियंस। क्वेश्चन नंबर 50 में बताओ एरर है तो है कहां, दैट द एक्सपेंडिशन, उसके बाद में कह रहा है फेस्ड अनफोर्सीन चैलेंजेस, ठीक है ना, इन द टीचर्स माउंटेन ट्रेन वर, इसके ना एरर बनती है मेरे भाई, नाउन क्लेज, दैट लगा रखा है, दैट के साथ में क्या कह रहा है, द एक्सपेंडिशन फेस्ड अनफोर्सीन चैलेंज, उसके बाद क्या कह रहे हैं, ये अपने आप में ना एक फ्रेज है, नाउन फ्रेज, और जो नाउन फ्रेज होती है वो अपने आप में होती है सिंगुलर। कैसी होती है, सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे दे दिया इन, इनके बाद जो दूसरी फ्रेज आई वो अपने आप में क्या बनेगी, वो अपने आप में बनेगी ऑब्जेक्ट, यहाँ वर नहीं, यहाँ जाएगा वॉच। कब पूछा गया, ये पूछा गया 21/9/2025 शिफ्ट फर्स्ट, और ये एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बनती है कौन से पार्ट में, तीसरे पार्ट में एरर, आपको क्या करना पड़ेगा, वर हटाकर यहाँ लिखना पड़ेगा वॉच। ओके, क्वेश्चन नंबर पाओ 51 पे, और 51 में बताओ कहाँ पे एरर है, द इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट, उसके बाद में कह रहा अट्रैक्टेड बाय द न्यूली ओपन्ड रेस्टोर हैव, उसके बाद में कह रहा है कोज्ड सिग्निफिकेंट स्ट्रेन ऑन द लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 51 एसएससी सीजीएल 21/9/2025 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन में एरर है तो है कहाँ, ठीक है ना। बताओ एक बार फटाफट, इसमें एरर है तो है कहाँ। आप कहोगे सर इसमें एक सब्जेक्ट दे रखा है द इनफ्लक्स, क्या दे रखा है, द इनफ्लक्स, और द इनफ्लक्स के बाद में क्या है, ऑफ, ऑफ क्या है, पोजीशन, जो कुछ आया वो क्या बना दिया ऑब्जेक्ट, कोमा लगा के जो कुछ दिया वो क्या है, अपने आप में क्लोज, और क्लोज कहीं का काम करती है एडजेक्टिव का, यानी ये एडजेक्टिव क्लोज होगी। यहाँ आया हैव गलत है, यहाँ जाएगा हैज, क्या जाएगा हैज। करो फटाफट टेक डाउन, फिर क्वेश्चन नंबर 52 पर चले गए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, एक बार देख लो, पढ़ो भाई क्या कह रहा, वो कह रहा द न्यू डेकोरेटिव पिलोज परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट, क्या कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट होता है
एक होता है COMPLEMENT, क्या आप जानो इनके बारे में? ये क्या होता है? जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये होता है प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा या प्रेज, प्रशंसा करना। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज को पूरा करना। प्रशंसा करना, ठीक है ना, प्रशंसा करना। जिसमें आई लगा होता है उसका मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। और जिसमें EMENT लगा होता है पूरा करना। भाई यहाँ प्रशंसा नहीं हो रही, बात यहाँ पूरा करने की हो रही, तो यहाँ पाएगा कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। और क्या कहोगे? द न्यू डेकोरेटिव पिलोज, है ना, परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट, पूरा करते हैं द कलर्स, किस चीज का? कलर्स ऑफ द सोफा एंड कर्टेन्स, ट्राइंग द होल रूम टुगेदर, ठीक है ना, वो उस चीज को पूरा कर रहे हैं, कलर्स को पूरा कर रहे हैं। क्लियर नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, हमने पढ़ा द रिसर्च टीम concluded that each participant must submit their reports before the deadline on Monday। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। आपने पढ़ा, इसमें दे रखा टीम, क्या दे रखा है? टीम। टीम कैसे अपना आप में सिंगुलर है, सिंगुलर है। और हमने एक चीज और पढ़ी, यहाँ पे दे रखा और ईच पार्टिसिपेंट मस्ट सबमिट देयर, नहीं यहाँ आएगा हिज। क्या आएगा मेरे भाई? हिज। क्वेश्चन नंबर पे चलेगा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 54। आपने कहा द प्लेयर्स इन द नेशनल टीम वर्कर्स, उसके बाद में कह रहा है टायरलेसली, है ना, टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस बिफोर एवरी मेजर टूर्नामेंट। क्वेश्चन नंबर 54 में बताओ क्या एरर है? ये कब आया? SSC CGL 2025, 21/9/2025 में आया हुआ है। और यहाँ पे ना ये प्रॉब्लम हो रखी, ये 2025 है, ठीक है ना, थर्ड शिफ्ट में। एक बार बताओ एरर है तो है कहाँ? पढ़ो भाई क्या कह रहा हूं। द प्लेयर्स इन द नेशनल टीम वर्क्स, ये वर्क्स नहीं होगा, यहां से ऐसा टगा आप कहोगे वर्क, है ना, वर्क टायरलेसली, ठीक है ना। क्यों है ऐसा? क्योंकि सर हमने पढ़ा यहाँ पे लिखा हुआ था द प्लेयर्स, द प्लेयर्स के बाद क्या है? इन क्या प्रीपोजिशन, अपने बाद आने वाली चीजों क्या बना देगा? ऑब्जेक्ट। और ये टीम के लिए नहीं आया, प्लेयर्स के लिए आया, तो ये क्या है? प्लूरल। और यदि ये प्लूरल है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए? वर्ब होनी चाहिए प्लूरल। आपने कभी कभी पढ़ा होगा कि सर वर्क में हमने पढ़ा एस नहीं लगता, ये वो वाला एस नहीं है, ये वर्ब के अकॉर्डिंग एस नहीं लगा, ठीक है ना। मैं बता दूं, जो वर्क होता है ये अपने आप में दो तरीके से काम करता है, एक होता है नाउन और एक होता है वर्ब। जब ये नाउन होता है तब इसका मतलब होता है कार्य, और जब वर्ब होती है तब इसका मतलब होता है कार्य करना। जब ये नाउन होता है तब इसके साथ SES का यूज नहीं किया जाता, और जब ये वर्ब होती है तब इसके साथ में SES का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 55। द CEO अलोंग विद हिज सीनियर एडवाइजर्स, यानी कि अलोंग विद कहीं का काम करे, एक प्रीपोजिशन का काम करे। द CEO के अकॉर्डिंग क्या जाएगा यहाँ पे? इच। ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, यदि ऐसे क्वेश्चन भी नहीं हो रहे तो फिर थोड़ी, है ना, गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 56। माई नेबर कॉन्स्टेंटली कंप्लेन्स फॉर द नॉइज कमिंग फ्रॉम द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। क्वेश्चन नंबर 56 में बताओ एरर है कहाँ? ये कब आया भाई? SSC CGL 2025, 22/9/2025 में पूछा हुआ है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। एक बात का ध्यान रखना, जो कंप्लेन होता है ना, कंप्लेन के साथ में न तो अबाउट आता ना फॉर आता, ठीक है ना। एग्जामिनर ऐसे लिख कर देता है फॉर,
आप चाहो इसके बाद फोर नहीं, आप इसके बाद लिखोगे कंप्लेंट्स इन, ये फिक्स प्रीपोजिशन सही है। कंप्लेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 57 पाओ और 57 में बताएंगे एरर है तो है कहाँ। क्या कह रहा हो, द मेजर appreciated not only her dedication but also for her innovative ideas. Everyone was, ये everyone है, everyone was motivated by her example. इसमें बताओ एरर है तो है कहाँ। देखो नॉट ओनली का पेयर कहां बनेगा, बट ऑल्सो के साथ में, ये रहा बट ऑल्सो। इसके बाद में दे रखा डेडिकेशन नाउन, क्या दे रखा नाउन, और नाउन से पहले दे रखा एडजेक्टिव। आपको भी ठीक ऐसे ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दे रखा बट ऑल्सो के बाद क्या दे रखा इनोवेटिव आइडियाज, ये क्या है नाउन, और नाउन से पहले कहना चाहिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो है बट ये फिर या फोर क्या करा, फोर नहीं आएगा। आप कहोगे द मैनेजर एप्रिसिएटेड नॉट ओनली हर डेडिकेशन बट ऑल्सो हर इनोवेटिव आइडियाज। ओके, मेरे ख्याल से अब ये डाउट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। दे आर प्लानिंग, किस चीज की प्लानिंग, टू बिल्ड अ रिसर्च सेंटर नियर द रिवर, है ना, वेयर विल साइंटिस्ट कंडक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज इन द कमिंग ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 58 में बताओ एरर है तो है कहाँ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। और वैसे इसमें कोई खास इतनी एरर है नहीं कि भाई इतनी भयानक एरर है, लेकिन थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं। देखो मेरी बात सुनो, एक होता है वेयर, कौन है, इंटरोगेटिव वर्ड, इंटरोगेटिव वर्ड है, लेकिन ये यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा। मेरी बात सुनना, जब वेयर इसके बाद यदि लगा होता क्वेश्चन मार्क, क्या लगा होता क्वेश्चन मार्क, तो हम बनाते वेयर प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लेकर, फिर हम लेकर हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इस तरीके से चीजों को बनाते। लेकिन यदि उसने वेयर दे रखा है और वेयर के बाद यदि कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है, कौन है फुल स्टॉप, तो ऐसी कंडीशन में हम लेकर आओगे वेयर, वेयर के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लेकर आते हैं वर्ब। ठीक है ना, तो यही प्रॉब्लम होगी, वेयर के बाद विल नहीं आना था, आपको लिखना था वेयर साइंटिस्ट विल, और विल के बाद क्या आएगा कंडक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज इन द कमिंग ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा, अ लार्ज नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स, मैं बताया था कि इक्विपमेंट्स में क्या नहीं लगता भाई कभी भी, इक्विपमेंट्स में ऐसे लग जाएगा नहीं, इक्विपमेंट्स में कभी ऐसे नहीं लगता, इस बात का ध्यान रखना। आप कहोगे सर अ लार्ज नंबर के साथ में वर आएगा, बिल्कुल आ जाता है। यदि यहाँ होता द लार्ज नंबर तब यहाँ वो जाता, लेकिन अ लार्ज नंबर के साथ में वर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं, साइबर सिक्योरिटी टीम इज प्रोफिशिएंट फॉर डेडिकेटिंग वल्नरेबिलिटीज इन लीगली इन लीगेसी सिस्टम्स दैट ऑफन इवेड। उसके बाद में कह रहा है कन्वेंशनल मॉनिटरिंग टूल्स एंड प्रोटोकॉल्स ड्यूरिंग रूटीन ऑडिट्स। क्वेश्चन नंबर 60 में बताओ एरर है तो है कहां। क्वेश्चन नंबर 60, ध्यान रखना, एक होती है प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट के बाद में फोर नहीं आता, प्रोफिशिएंट के साथ में एक फिक्स प्रीपोजिशन होती है इन, ये यहां से ना फोर हटा दो, इन लगा लो, बस ये इसमें एरर है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 61, भाई अब मैं थक चुका, ठीक है ना, खैर कोई बात नहीं, कंप्लीट क्लास करेंगे। देखो आप भी शायद थकने लगे होगे, बट ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, इन्हें खत्म करने के बाद ही हम कुछ और काम करेंगे, पहले इनको फिनिश करना है। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है हैड सी नॉट पोस्टपोन्डेड द मीटिंग several times। उसके बाद में कह रहा है द कमेटी, नहीं, द कमेटी वुड हैव हैड अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू डिस्कसिंग, नहीं है डिस्कसिंग, डी है, डिस्कसिंग द बजट allocations in detail before the quarterly report was finalized। क्वेश्चन नंबर इसमें बताओ 61 में एरर है तो है कहां। ठीक है ना, देखो मेरी बात सुनो, इसी में ही एरर थी, डिस्कसिंग में ही,
देखो ध्यान से। ठीक है ना, टू इन्फिनेटिव बनाता है, क्या बनाता है आप कहोगे टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होता है इन्फिनेटिव। वो देख लिया मैं, इन्फिनेटिव ही आएगा, डिस्कसिंग नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा डिस्कस, आईएनजी हटा दोगे, DISCUSS, DISCUSS, डिस्कस। क्वेश्चन इसके 3 पार्ट में एरर था। क्वेश्चन नंबर 4 अगले पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी एंजॉयज, किस चीज को, रीडिंग नॉवेल्स, लिसनिंग टू म्यूजिक, है ना, एंड टू, ये क्या दे रखा, टू पेव लैबस्कोप्स ड्यूरिंग हर फ्री टाइम। ऐसा टाइप करना कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। सी एंजॉयज, उसने एंजॉय किया, किस चीज को एंजॉय किया, रीडिंग को, ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नॉवेल्स, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। लिसनिंग, किस चीज को, लिसनिंग को, म्यूजिक को, ये भी ठीक हो गया। एंड इसके बाद जो भी चीजें आने वाली थी वो अपने आप में टू में नहीं आनी थी, यहाँ पे ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना था, है ना। तो यहाँ पे होना चाहिए, जो भी होनी चाहिए यहाँ पे जो वर्ब आएगी उसके साथ क्या लगेगा, आईएनजी। ये सारा टाइपर से कुछ गड़बड़ हो रखी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 63 पे। तो यानी इसमें कहाँ एरर थी, इसमें थी तीसरे पार्ट में एरर। एंजॉय अपने साथ जिरेंड लेता है, रीडिंग हो गया जिरेंड, लिसनिंग हो गया जिरेंड, और उसके बाद एंड के बाद में टू प्रिप्ट, यानी ये यहाँ पे कुछ वर्ब थी, ये पता नहीं क्या थी, ये वर्ब इसमें क्या लगना चाहिए, आईएनजी, टू हटा के आईएनजी लगा देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द एंसेंट ट्री इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल। भाई यहीं पे ये एरर है, ये इट्स वाला सिस्टम ना ये गलत है, क्योंकि जो इट्स होता है इसका मतलब होता है इज, इसका मतलब होता है इट इज, इट वॉज, या फिर इट हैज, ठीक है ना, ये होता है। लेकिन ये ब्यूटीफुल स्प्रेवलिंग ब्रांचेज किसकी है, ये ब्रांचेज तो इस ट्री की है। यदि इस ट्री की है तो यहाँ पे इट्स ये वाला नहीं, यहाँ पे इट्स यूज होएगा ये वाला। क्यों, क्योंकि ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव। कौन होता है पजेसिव एडजेक्टिव, कैसे बनता है, ये बनता है इट, इट, इट्स, ओके। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे एरर था। नेक्स्ट पे चलेंगे, वो कह रहा है द वॉलंटियर्स सर्व्ड सैंडविचेस टू ऑल द हंग्री children at the shelter on paper plates decorated with colorful patterns। एरर तो इसमें बड़ी शानदार सी एरर है, बड़ी शानदार सी एरर। देखो पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब, वर्ब के बाद आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर के बाद आता है प्लेस, प्लेस के बाद आता है टाइम। वो कह रहा है द वॉलंटियर्स सर्व्ड, सर्व्ड क्या, प्रोसा क्या, वोट क्या, इसमें एक चीज भूल गया मैं। वर्ब के बाद क्या आती है, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आता है मैनर, मैनर के बाद आता है प्लेस, प्लेस के बाद आता है टाइम। सर्व किया, वोट मैंने क्या, सैंडविच, सैंडविच सर्व किया टू ऑल द हंग्री चिल्ड्रन। उसके बाद में कहा एट द शेल्टर ऑन पेपर प्लेट्स। आप कहोगे सैंडविच को किया, है ना, हाउ, कैसे किया, मैनर कैसे लगेगा, मैनर लगेगा हाउ लगा के। कैसे सर्व किया, आप कहोगे ऑन पेपर प्लेट्स। तो ये सेंटेंस बनेगा द वॉलंटियर्स सर्व्ड सैंडविच ऑन पेपर प्लेट्स टू ऑल हंग्री चिल्ड्रन एट द शेल्टर। यानी कि जो ये वाली फ्रेज है, ये फ्रेज कहाँ जाएगी, ये फ्रेज जाएगी यहाँ पे। लेकिन एरर कहाँ निकाल लोगे, एरर निकालना तीसरे पार्ट में, क्योंकि ये यहाँ गलत है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसको इधर होना चाहिए था। तो एरर यहाँ पर निकाल लेंगे पार्ट नंबर 3 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द वॉलंटियर्स वाइल कलेक्टिंग अप्लाइज फॉर द फूड विक्टिम्स द स्ट्रॉन्ग फैसिलिटी वॉज इंस्पेक्टेड फॉर सेफ्टी कॉम्प्लायंस, है ना। एक बार फटाफट बनाओ,
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 65 और ये क्वेश्चन नंबर 80 तक है, बस 10-15 मिनट की बात रहेगी, है ना। चीजों को छोड़ना नहीं, लेफ्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जब तुम एग्जाम में जाओगे चीजें यहीं से रिलेट करेगी। आप एक बार फटाफट ये बताओ कि जो क्वेश्चन नंबर 65 है, क्वेश्चन नंबर 65 में एरर है तो है कहाँ? ठीक है ना। देखो वो कह रहा, द वॉल्यूंटर्स वाइल कलेक्टिंग सप्लाइज फॉर द फूड विक्टिम्स, है ना, द स्टोरेज फैसिलिटी वॉज इंस्पेक्टेड, है ना। वॉज इंस्पेक्टेड नहीं, ये पैसिव वॉइस नहीं है, ये एक्टिव वॉइस है। तो आपको लिखना होगा द स्टोरेज फैसिलिटी इंस्पेक्टेड फॉर, उसके बाद में आएगा सेफ्टी कॉम्प्लियंस, ठीक है ना, यानी कि बनेगा ठीक। और इसके एरर में कौन से में तीसरे पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सी अपोलोजाइज था फॉर द डिले एंड प्रोमिस्ड टू सबमिट द रिपोर्ट सून। क्वेश्चन नंबर 66 में आपको ये बताना कि क्वेश्चन नंबर 66 में एरर है तो है कहाँ। ध्यान रखना, एक वर्ड दे रखा है इसमें अपोलोजाइज्ड के साथ में ऑफ नहीं आता, अपोलोजाइज्ड के साथ में आता है फॉर। अपोलोजाइज्ड, क्षमा मांगी किस लिए? द डिले, है ना, यानी कि अपोलोजाइज्ड के साथ में आता है फॉर, फिक्स प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डली हैड, ये मैंने समझाया था अभी थोड़ी देर पहले कि हार्डली के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आता है सब्जेक्ट। द प्राइमरी रिव्यू बीन कंप्लीटेड, ठीक है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा, बीन कंप्लीटेड, पूरा किया गया। व्हेन द ऑडिटर्स नोटिस्ड दैट सेवरल फाइनेंशियल प्रोजेक्शन वॉज, उसके बाद में कैलकुलेटेड यूजिंग आउटडेटेड पैरामीटर्स, ठीक है ना। आप ये बताओ क्वेश्चन नंबर 67 इसमें एरर है तो है कहाँ? देखो प्रोजेक्शंस कैसा है? सिंगुलर है प्लूरल है? आप कहोगे सर प्लूरल है तो फिर यहाँ वोज क्या कर रहा है, यहाँ आएगा वर। क्लियर नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 68 पाओ, पढ़ो भाई। इफ द गाइडलाइंस इज एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टली एवरी पार्टिसिपेटिंग, उसके बाद में कह रहा इंस्टीट्यूशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपडेट इट्स डाटाबेस, उसके बाद में कह रहा बिगोर द एनुअल रिव्यूड बीइंग्स। इसमें एरर है तो है कहाँ? उसमें कहा गाइडलाइंस क्या है? अपने आप में सिंगुलर है प्लूरल है? आप कहोगे सर प्लूरल है तो आर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द कोऑर्डिनेटर केयरफुली एक्सप्लेन्ड अबाउट द रिवाइज्ड procedures to all the participants during the orientation season so that everyone could follow। यहाँ तक भी चीजें ठीक है, मतलब could follow भी ठीक है। The updated guidelines without any confusion, ये इसमें स्पेस आगे होगा गलती से। और डिले, क्वेश्चन नंबर में बताओ एरर है तो है कहाँ? क्वेश्चन नंबर 69, ध्यान रखना एक वर्ड होता है एक्सप्लेन। क्या होता है? एक्सप्लेन। और मेरे भाई एक चीज बता दूं मैं, एक्सप्लेन के बाद, एक सेकंड देना भाई, एक्सप्लेन के बाद ना प्रीपोजिशन नहीं आती अबाउट, ये यहां से हटा लो। एक सेकंड में एक बार रिप्लाई कर दूं, घर से मैसेज को। तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बनाओ क्वेश्चन नंबर 70। दस क्वेश्चन कुल रह गए, है ना। और आप इसमें पढ़ोगे, आपने देखा द नोविस प्रोग्रामर मेड अ ब्लंडर मिस्टेक, बस यही प्रॉब्लम है ना। जो ब्लंडर होता है इसके साथ में मिस्टेक नहीं लगाते, क्योंकि ब्लंडर का मतलब ही होता है भारी भूल। ब्लंडर का मतलब क्या होता है? ब्लंडर का मतलब होता है भारी भूल।
एक बात का ध्यान रखना, जो ब्लंडर है, ब्लंडर के साथ में एकदम मिस्टेक नहीं लगता। और एक वर्ड और यूज कर लेता है एग्जाम में कभी कभी, अ बिग ब्लंडर, यहां पे लिखा नहीं जाता, क्या यूज कर लेता? बिग ब्लंडर। मैं यहां लिख रहा, इसके साथ में बिग भी नहीं लगाते क्योंकि वो अपने आप में ही था भारी भरकम भूल। इसके साथ में बिग कभी यूज नहीं करते, या तो वो मिस्टेक लिख कर देगा या फिर उसके साथ में बिग लिख कर देगा, बिग भी नहीं आता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, हैड द मैनेजर एक्सप्लेन द पॉलिसी क्लियरली टू द स्टाफ मेंबर्स दे वुड नॉट हैव मेड सो मैनी कंफ्यूजन्स। क्वेश्चन नंबर 71 एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप ये बताओ इसमें एरर है तो है कहां, ठीक है ना। आपने देखा कि कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन, इसमें एच नहीं लगेगा और एक मैनी नहीं आएगा, यहां पर आएगा मच। आप कहोगे मच कंफ्यूजन, क्या कहोगे? MUCH, मच कंफ्यूजन, एस नहीं लगेगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, द मैनेजर डिस्ट्रीब्यूटेड मैनी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये थोड़ा क्वेश्चन ठीक ठाक है, आप इसमें लिखोगे मैनी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये चीजें गलत है, आपको यहां पे लिखना पड़ेगा मैनी पीसेस ऑफ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्या लिखना पड़ेगा? मैनी पीसेस ऑफ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन ठीक बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, द कंपनी हैज डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट न्यू स्ट्रेटजीज इन order to boost its sale and improve customer satisfaction। क्वेश्चन नंबर 73 में ये बताना एरर है तो है कहां, ठीक है ना। एक वर्ड होता है सेल और एक होता है सेल। मल्टीपल ट्रांजेक्शन, इसमें लिखा नहीं जाता, यहां लिखा जा रहा मल्टीपल, कहां लिखो भाई, यहां लिख रहा मल्टीपल ट्रांजेक्शन। देखो, द कंपनी हैज डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट न्यू स्ट्रेटीज, है ना, न्यू स्ट्रेटीज इन ऑर्डर टू बूस्ट इट्स सेल। सेल नहीं होगा भाई, क्योंकि जो कंपनी है वो किसी एक सिंगल ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रही, कंपनी यहां पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन की बात कर रही, तो आपको लिखना पड़ेगा सेल्स। क्या लिखना पड़ेगा? इट्स सेल्स एंड इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता? 74, द मैनेजर अप्रिसिएटेड नॉट ओनली हर डेडिकेशन बट ऑल्सो फॉर हर इनोवेटिव आइडियाज, एवरीवन वाज मोटिवेटेड बाय हर एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 74 में बताओ एरर है तो है कहां। बस क्वेश्चन नंबर 80 तक है, कुछ 4-5 क्वेश्चन स्कूल रहेंगे, उसके बाद अपनी क्लास हो जाएगी ऑफ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 74 में बताओ एरर किधर है। देखो, ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आया था, क्या था? उसने कहा नॉट ओनली, उसके बाद कहा हर डेडिकेशन, फिर आगे पढ़ा हमने बट ऑल्सो, बट ऑल्सो के बाद क्या है? हर इनोवेटिव आइडियाज। तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, आप डायरेक्ट बोलोगे द मैनेजर एप्रिसिएटेड, नहीं एप्रिसिएटेड है ना, नॉट ओनली हर, एप्रिसिएटेड होना चाहिए, तो एप्रिसिएटेड है भाई, ये एप्रिसिएटेड नॉट ओनली हर डिसीजन बट ऑल्सो हर, ये हर भी गलत हो रहा, हर इनोवेटिव आइडियाज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, ही सेल्डम इफ नेवर। अभी समझाया था कि जो इफ नेवर होता है ये गलत है, आपको लिखना पड़ेगा सेल्डम इफ एवर, या फिर सेल्डम
और नेवर। तो इफ के साथ में नेवर नहीं आता, इफ के साथ में आता है एवर। क्या कहोगे आप? कहोगे ही सेल्डम इफ एवर विजिट्स हिज फैमिली इवन दो दे लिव, उसके बाद में कह रहा है इन द सेम टाउन। क्वेश्चन नंबर 76, और 76 में क्या कह रहा है? आइदर ऑफ द एप्लीकेंट्स हैव, ये ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन, इसके बाद आने वाली चीजें क्या बनेगी? ऑब्जेक्ट। बचा यहाँ क्या? नाइदर। नाइदर के अकॉर्डिंग क्या आएगा? हैज। हैव नहीं आएगा, यहाँ आएगा हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वो कह रहा है द ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ द न्यू कोच वॉज मोर इफेक्टिव देन द प्रीवियस कोच एज इट ऑफर्ड बेटर स्ट्रक्चर एंड हेल्प्ड participants stay focused for a greater portion of the day। क्वेश्चन नंबर 77 में आपको ये बताना कि क्वेश्चन नंबर 77 में एरर है तो है कहां, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा हूं, वो कह रहा है द ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ द न्यू कोच। जो न्यू कोच है, कौन है? न्यू कोच। जो न्यू कोच है, इस न्यू कोच का ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या कह रहा है? वॉज मोर इफेक्टिव देन द प्रीवियस कोच। इसका मतलब हो गया, देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देकर समझाऊं। द हटाओ, कमल्स dog is more honest than राहुल। ये सेंटेंस है, ये गलत है। आप कहोगे सर इस सेंटेंस का तो सत्यानाश हो गया, हमने कुत्ते की तुलना किसके साथ कर दी? राहुल के साथ कर दी। हाँ है ना? क्यों भाई? कमल का डॉग मोर ऑनेस्ट है देन राहुल्स, यानी कि राहुल के डॉग से। आप लिख सकते हो राहुल्स, तब भी ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो देन दैट ऑफ राहुल। ठीक है ना? ऐसे ही हुआ इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या हुआ? उसने कहा द ट्रेनिंग प्रोग्राम, किसका ट्रेनिंग प्रोग्राम? न्यू कोच का। वॉज मोर इफेक्टिव देन द प्रीवियस कोच, प्रीवियस कोच के प्रोग्राम से न्यू कोच का जो प्रोग्राम था वो ज्यादा इफेक्टिव था, इस तरीके से कहना चाह रहा। तो इसके टू पार्ट में रहे हैं। यहां द प्रीवियस कोच की जगह हम क्या लिखेंगे? द प्रीवियस कोच की जगह हम लिखेंगे देन दैट ऑफ द प्रीवियस है ना, प्रीवियस कोच। ठीक है ना? तो यहां से द प्रीवियस कोच हटाकर हम लिख लेंगे देन दैट ऑफ द प्रीवियस कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 78, और एक क्वेश्चन और रह गया होगा इसमें 79, बस खत्म फिर। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 78 कहता है द यूनिक challenges of the project including its remote location, उसके बाद में कह रहा है and the unpredictable weather patterns makes its successful completion a testament to the team's reliance। इसमें बताना एरर है तो है कहां। ठीक है ना? देखो द यूनिक चैलेंजेस क्या कह रहा? द यूनिक चैलेंजेस, ये सब्जेक्ट है ऑफ, प्रीपोजिशन, उसके बाद आने वाली चीजें क्या बनेगी? ऑब्जेक्ट, और इंक्लूडिंग इट्स रिमोट लोकेशन एंड द अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स, यहां तक कोमा है। और जो कोमे के अंदर आई हुई चीजें हैं ये कैसी है? ये अपने आप में एक एडवर्ब, ये अपने आप में एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज होती है। और उसके बाद में क्या दे रखा? मेक्स। ये मेक्स किसके लिए आया? मेक्स आया चैलेंजेस के लिए, और चैलेंजेस अपने आप में प्लूरल है तो यहाँ मेक आएगा। आप कहोगे चैलेंजेस मेक। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 दैट द, उसके बाद में कह रहा है एक्सपेंडिशन फेस्ड अनफोर्सीन चैलेंजेस इन द
उसके बाद में कह रहा है टीचर्स माउंटेन ट्रेन वर, भाई यहीं पे एरर है ना। चलो खैर आगे पूरा पढ़ लेंगे। एविडेंट फ्रॉम देयर डिले रिटर्न एंड एक्सिक्यूटेड एप्लीसेंस। आप एक बार ये बताओ क्वेश्चन नंबर 79 में एरर है तो है कहाँ? ठीक है ना, मैं तुम्हें बता दूं ये अपने आप में एक नाउन फ्रेज है। कौन है? नाउन फ्रेज। और जो नाउन फ्रेज होती है, नाउन फ्रेज क्या करती है भाई, अपने साथ में अपने आप में होती है सिंगुलर, और यदि सिंगुलर होती है इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद जो दूसरी फ्रेज आई वो क्या बनेगी अपने आप में? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट बनेगी, बची कौन सी? ये वाली, और ये होती है सिंगुलर। सिंगुलर रहती है तो वोज वर नहीं आएगा, वोज। क्या आएगा? वोज। माय डियर चैंपियंस, जो ये क्लास थी, ये क्लास थी एसएससी सीजीएल 2025 में आए हुए ऑल शिफ्ट्स में जितने भी क्वेश्चन थे कॉमन एरर के, उन सब कॉमन एरर की। और कितने क्वेश्चन बने? टोटल 79 क्वेश्चन बने, और ये 79 क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस अदर एग्जाम्स में मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस बैंक में नहीं मिलेंगे, या फिर आप बैंक्स के क्वेश्चन ले रहे हो वो एसएससी में नहीं मिलेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हर किसी स्टूडेंट को कंप्लीट कर लेने चाहिए, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन थे और ये एग्जाम में पूछने के चांसेस बनते हैं। जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुए उन कॉन्सेप्ट से एग्जामिनर मल्टीपल टाइम्स में पूछता है, ठीक है ना। और भाई देखो, मैं वही बिजनेस वाली बात, चीज़ों को बनाने में पहले सिलेक्ट करने होते हैं, सिलेक्ट करने के बाद टाइपिंग होती है, टाइपिंग करने के बाद यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे भी फिर लगातार 1.5-2 घंटे तक पढ़ाना होता है। जब लगातार 1.5-2 घंटे कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं, बहुत एनर्जी लगती है, टाइम लगता है ना, बहुत एफर्ट लगता है। तो आप क्लास को लाइक शेयर जरूर करना, है ना, और दूसरों को भी बताना कि इस तरीके से मतलब चीज़ें हैं, उन्हें चैनल बताना, शेयर करना, लाइक करना। ओके भाई, बेस्ट ऑफ द लक माय चैंपियंस।